बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वक़ाल इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहब्बत से बाबा से बुलंद द्रूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है, आप फरमाया करते ठंडा पानी इतना जल्दी आग को नहीं बुझाता, ठंडा पानी इतना जल्दी आग को नहीं बुझाता जितना जल्दी दुरूद पाक पढ़ने से इंसान के गुनाह मिटते हैं। मोहब्बत से द्रूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम में निहायत वाजिबुल एहतराम लाइके इज़्ज़त एहतराम उलमाए किराम सनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, पर्दे में सुनने वाली हमारी माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद पेश करता हूँ बज़्म हुसैनी अंजुमन गुलामान अत्तार के अपने तमाम भाइयों को, दोस्तों को जो हर साल बड़ी अक़ीदत मोहब्बत के साथ 3 रोज़ा इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया करते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम के शहज़ादों की बारगाह में सलाम अक़ीदत, ख़राज अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए अल्लाह करीम हमारे मोहतरम असाम भाई और उनके साथ जितने भी नौजवान हैं, पूरी टीम है, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, लेकिन जिनकी नाम की आप महफ़िलें सजाते हैं वो सबको जानते हैं। तो अल्लाह करीम इनकी पूरी टीम को, नौजवानों को, दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, जिन्होंने जिस अंदाज में भी हिस्सा लिया है, अल्लाह करीम सबको दारैन की बरकतें और भलाइयाँ नसीब फरमाए। मुझसे कबल हमारे जितने भी सनाख़ानों ने पढ़ा, अल्लाह उन्हें बरकत अता फ़रमाए। हमारे नकीब महफ़िल भाई सदात किराम जो तशरीफ़ फरमा हैं, रिज़वान शाह साहब, हमारे मोहतरम तनवीर शाह साहब, अल्लाह सबको बरकत अता फ़रमाए। हमने कुछ वक्त में, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हुआ, जब महफ़िलें सलातो सलाम की तरफ जाती हैं और यहाँ माशाल्लाह लांडी वालों का आगाज़ होता है, तो बहरहाल तकरीबन 1 बजने वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह घंटों की बातें मिनटों में आपकी गोश गुजार करें। हमारे मोहतरम नकीब महफिल भाई ने तो आपसे गुजारिश की है, थोड़ी सी अगर आवाज़ बढ़ सके, साउंड वाले मेरे भाई कहाँ बैठे, इसकी आवाज़ को बढ़ाइए थोड़ा सा। तो जितने अहबाब पीछे बैठे हैं ना, मेरी गुजारिश है आपसे कि आप उठ के आगे आ जाएंगे, कम से कम ये दायरा है खाली, इसको पूरा कर लें। हम सारे ही आए हैं अहले बैत अतहार के जिक्र में, थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाएंगे, बाकी बाहर में आते रहेंगे लोग, तो उनको मिलती रहेगी जगह। और दूसरी गुजारिश ये है कि थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी जेबों में रख लें और चंद लम्हे तवज्जो के साथ अल्लाह ने मौका दिया है, तो इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के ग़ुलाम बनकर बैठे। हमें टाइम पास नहीं करना, हमारा ये वक्त एक एक लम्हा बड़ा कीमती, अल्हम्दुलिल्लाह। किस्से कहानियाँ हमें आती नहीं है, हमने बात करनी है कुरान हदीस इंशाअल्लाह। कोशिश करूँगा कि चंद लम्हे जो गुफ्तगू हो, वो जितने भी अहबाब बैठे हैं, सिर्फ आपकी थोड़ी तवज्जो चाहिए, तो इंशाअल्लाह खाली कोई भी नहीं जाएगा। पूरी तवज्जो के साथ जब आप मोबाइल या इधर उधर ध्यान रहेगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो इसलिए इब्तदाई तौर पर ये बातें करो, सब छोड़ दीजिए। जिस मकसद के लिए हम आए हैं, चंद लम्हे तवज्जो के साथ बस वहीं बैठे जिक्र में। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, जब महफिल में आया करें तो महफिल में आ जाया करें। हम महफिल में आके भी महफिल में नहीं होते, हमारा दिल कहीं होता है, दिमाग कहीं होता है, और कोई अपने कारोबार के हिसाब किताब में लगे होंगे। तो सारी चीज़ें छोड़कर, मोबाइल छोड़कर और पूरी तवज्जो के साथ चंद लम्हे अता फरमा दें। अगर मेरी बात आप तक पहुँचे
और अहले बैत अतहार की अजमत और शान सुनकर सीनों में ठंड पहुंचे तो फिर आपकी हल्की हल्की आवाज़ भी मेरे कानों तक आए, सुभान अल्लाह की। थोड़ी थोड़ी आई है, मुझे शायद किसी ने कहा है सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मैंने कहा देखो भाई जाग रहे हैं ना, हाँ जरा जागते रहिए, इस तरह चंद जागते हुओं की ज़रूरत है। सर रोज़ ही देखते हैं हम, बस वो कुछ दर्द वाले, कोई दिल वाले, ज़रा मोहब्बत वाले, ख़ास तौर पर जितने स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है वो अहबाब भी ज़रा, चूँकि जो फ्रंट सीटों पर होते हैं ना उनका हक़ भी ज़्यादा होता है, तो वो भी ज़रा एक्टिव होकर बैठेंगे और बाकी हजरात भी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह कोई बात आप तक पहुँचा सकें। अब ज़रा गौर फरमाइए, जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए हबीब, ए महबूब फरमा दीजिए, मेरा रब ये फरमा रहे हैं महबूब से कि महबूब फरमा दीजिए मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग में जो तकलीफ उठाई है, हम आए हैं तो देखें ये मसनद पहले से तैयार है, खुशामदीद कहने वाले पहले से मौजूद थे, पिंडाल सजा हुआ है, हमने गुफ्तगू का आगाज किया तो आपने सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। बात को समझना है ताकि हम इस आयत को समझ सकें। जब मेरे और आपके सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग के लिए तशरीफ ले जाते थे तो सामने से फूलों से इस्तकबाल नहीं किया जाता, बल्कि पत्थर मारे जाते हैं, गड़े खोदे जाते हैं, कांटे बिछाए जाते हैं। अब मक्की जिंदगी पढ़ के देखें, ये सारी तकलीफ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त की, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक हक पहुंचाया। अब यहां मेरा रब ये फरमा रहे कि महबूब फरमा दीजिए कि जो मैंने दीन की तबलीग में तकलीफें उठाई हैं मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, लेकिन मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि मेरी अहले बैत से, मेरे कराबतदारों से मवद्दत करना। मवद्दत यहां कुरान है, ये भी जहन में रखिएगा, ये हदीस नहीं है, ये कुरान पढ़ा है मैंने आपके सामने। हदीस हो तो फिर बाद लोग उलझाने की कोशिश करते हैं कि ये सियासत में है कि नहीं है, रावी ठीक है या नहीं है, रावी कमजोर है। ये कुरान है और कुरान में लफ्ज है मवद्दत, मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। मोहब्बत से ऊंचा दर्जा है मवद्दत का। सादा तर्जुमा कर देता हूं अगर आप तक वाकई मेरी आवाज पहुंच रही है। थोड़ा थोड़ा आपने भी बोलना है ताकि मुझे लगे कि मैं सिर्फ कैमरे को रिकॉर्ड नहीं करा रहा बल्कि आपसे लाइव खिताब कर रहा हूं, ये फीलिंग मुझे भी आनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों जरा तवज्जो के साथ, ए महबूब फरमा दीजिए मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अदर तलब नहीं करता, लेकिन साथ हुक्म फरमाया कि मेरी अहले बैत से और मेरे कराबतदारों से मवद्दत करना। मवद्दत मैं इसका सादा तर्जुमा करता हूं ताकि आसान हो जाए बात, कि मवद्दत यानी कि मेरी आल से इश्क करना। चलो शुक्र है कि 5-6 लोगों तक आवाज मेरी पहुंच गई है, जो इसी मकसद के लिए आए ना, ये लंगर लेने के लिए, तो पूरी तवज्जो के साथ बैठे, इंशाअल्लाह हम लंगर दे के जाएंगे। हाँ, वक्त नहीं, टाइम नहीं पास करना, इसलिए मैंने पहले आपको कहा ये आपकी वजह से मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, मेरा मिजाज नहीं है ये, लेकिन ताकि बात समझ में आ जाए, बात पहुंचे। चूंकि हर तबके से ताल्लुक रखने वाले दोस्त तशरीफ फरमा होते हैं, तदा इसलिए मैंने बातें की हैं ताकि बात समझ आते तो हम आगे चलें, तो फिर आपको सोचना पड़े। बस इसको समझिए पहले कुरान की आयत। मवद्दत, मवद्दत कहते हैं इश्क को, मोहब्बत जिससे हो जाए अगर वो ना मिले तो बंदा रह लेता है, लेकिन जिससे इश्क हो जाए वो ना मिले तो बंदा मर जाता है। कहा मेरी अहले बैत से मोहब्बत करनी है यानी इश्क करना है। सादा सी मिसाल देता हूं ताकि आसान हो जाए लांडी वालों, कि जिस तरह मछली को पानी से मोहब्बत है, मछली पानी से निकलती है तो मर जाती है, एक दफा मरती है, फिर हम उसे काटते हैं वो दूसरी मर्तबा मरती है, पर हम उसे मसाला लगाते हैं वो तीसरी मर्तबा मरती है, फिर उसे आग पे पकाया जाता है वो चौथी मर्तबा मरती है, फिर उसे चबाया जाता है वो 5वीं मर्तबा मरती है मेरे दोस्तों। और अगर किसी ने सख्त सर्दी में बार बार पानी मांग रहा हो ना, तो बंदा उससे पूछता है कि भाई खैर है, इतनी ठंड में तुम्हें प्यास लगी है? वो कहता है मैंने मछली खाई हुई है। 5 मर्तबा मरने के बाद, अल्लाह करे मेरी बात पहुंच जाए आप तक, 5 मर्तबा मरने के बाद पानी से निकली तो पहले दफा मर गई, फिर उसे हमने काटा दूसरी दफा मरी, फिर पकाया
मसाला लगाया, फिर खाया। 5 मरतबा मरने के बाद जब मछली पेट में गई है, उसका पानी के साथ इश्क ऐसा है, ताल्लुक ऐसा है, 5 मरतबा मरने के बाद भी भूली नहीं, पेट में जाकर भी वो पानी पानी ही कर रही है। ये मोहब्बत है उसके साथ। कहा मेरी अहले बैत से इस तरह का ताल्लुक होना चाहिए। ये असल ताल्लुक है अहले बैत के साथ। रस्मी जिक्र नहीं करना हमने, मैंने पहले आपको गुजारिश कर दी है, मैं रस्मी बंदा नहीं हूं। बहुत सारे लोग जो है वो हम टाइम पास और ये बड़ी अकीदत और मोहब्बत से सजाते हैं, तो हमने दिखावे का जिक्र नहीं करना। अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं, खुदा की कसम ये घड़ियां बड़ी कीमती हैं और हम इन्हें अपनी जिंदगी का सासा समझते हैं। इस टाइम जो हम बात कर रहे हैं ना, मैं इसलिए इब्तदा में चल रहा हूं ताकि प्राइमरी के भी, मिडिल के भी, मैट्रिक के भी, इंटर के भी और एमए के भी स्टूडेंट बैठे, तो सबकी बात होगी इंशाअल्लाह। आगाज हमने इससे किया ताकि हम इस कुरान की आयत को पहले समझें कि हमें हुक्म दिया गया, हमने किसी ने भी एहसान नहीं किया, ना मैंने आकर एहसान किया, ना इन्होंने सजा के एहसान किया, ना आपने आके एहसान किया। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, ये अल्लाह का फजल है कि जिसने अपने महबूब के सदके से हमें तौफीक दी है कि हम हुजूर के बच्चों का जिक्र कर रहे हैं। जरा ऊंची आवाज से लांडी वालों, अगर यही आपका हाल रहा तो मैंने चंद मिनट बाद सलाम पढ़ा देना है, जबरदस्ती कोई नहीं है। हाँ, वादा था इनसे, मैं अपने वादे के मुताबिक पूरे टाइम पे आया हूं और वादे के मुताबिक मैंने चले जाना है। मजबूर होके नहीं करना जिक्र, अहले बैत का जिक्र हो तो मुंह बने हुए नहीं होने चाहिए, मोहब्बतों का इजहार करना चाहिए। जरा ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। बाहर वालों तक, दूसरों तक आवाज पहुंचे कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलाम बैठे हुए, हिसाब किताब नहीं कर रहे, अहले बैत का जिक्र कर रहे हो मेरे दोस्तों। ये कुरान की आयत है और हमें हुक्म दिया गया कि इस बात का, मवद्दत का। हमने किसने एहसान नहीं किया। अगर कोई आके यहां बैठा है और ये समझता है कि मैं आया हूं, नहीं, हम नहीं आए, हमें भेजा गया है। अल्लाह करे आप तक ये बात पहुंच जाए। मैं बड़े दावे के से यह बात कर रहा हूं। हमारा देखिए, जिसको हिदायत नहीं मिली ना, अल्लाह करे को जाग रहा मेरे जुमले समझ आए, उन्हें हुसैन देखकर भी हिदायत नहीं मिली। 22,000 यजीदी खड़े हैं सामने, उन्होंने हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला की ज़ियारत की है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला खुतबा इरशाद फरमाया, लेकिन हिदायत नहीं मिली तो जिसको हुसैन देखकर नहीं मिली है, ये अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये उसका फजल है, उसने हमें चुना है मेरे दोस्तों। बस आगे चलिए, हदीस पाक सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महबूब अली बड़ी ये हदीस याद भी रखनी है और कोशिश करनी है कि कल सारा दिन जो गुजरे ना, वो भी हमारा अहले बैत के जिक्र में गुजरे। वो लंगर आप खाएंगे, अहले बैत अतहार का सदका हमारे नसीबों में है, उसकी भी आप तारीफ करते हैं कि लंगर बहुत कमाल बना था, लेकिन इस लंगर के सदके वो लंगर है। मैं इस लंगर की बात कर रहा हूं, उस लंगर की बात बाद में हो। कल हमारे घरों में सबसे पहले इस लंगर की बात हो रही हो कि रात जब हुजूर के बच्चों का जिक्र हो रहा था, कितना मजा आ रहा था। कल ये बात होनी चाहिए ताकि हमारी तबीयतों में ये अपने अंदर पैदा करें। ये 9-10 मुहर्रम कोई खास नहीं है कि सिर्फ अहले बैत का जिक्र किया जाएगा। अहले बैत अतहार की मोहब्बत हर सांस के साथ फर्ज है। यही बताने समझाने के लिए हर साल ये जिक्र होता है मेरे दोस्तों। और याद रखिएगा, हम हर साल कोई नई शहादत बयान करने वाले नहीं है। शहादत एक ही है, वही बयान होनी है। कुरान और हदीस भी वही है, कोई नई बात नहीं, लेकिन अलग अलग अंदाज है। हर एक का अपना अपना अंदाज होता है, अंदाजे बयां बदल देता है गुफ्तगू कबीर। वरना दुनिया में कोई बात नहीं, लेकिन हमने अपने अंदाज में आपको समझाना है ताकि जब हम यहां से उठे तो मोहब्बत अहले बैत लेकर उठे, अपने दिलों को काशा बनाकर बैठो कि जब यहां से उठे अल्लाह अपने महबूब का सदका हमारे दिलों के अहले बैत अतहार की मोहब्बत से भर दे। यही सबसे बड़ी दौलत है, यही सबसे बड़ा असासा है। अब जरा हदीस पाक सुनिए। महबूब अली सलाम ने फरमाया, और इस हदीस पाक को याद भी रखें ताकि घर बता सके। महबूब अली सलाम ने फरमाया, आना तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी? जरा ऊंची आवाज से बोलो यार। देखें, हमारे सुन्नियों का मिजाज बन गया है, जिंदों को सलाम नहीं करना, मरने के बाद चादरें जड़ानी है। बदल लो मिजाज, खुदा का वास्ता, जिंदों की भी कदर कर लो। महफिल होगी, मेरा रोज का काम है भाई, आपने इसी मिजाज में रहना है। महफिल जब अपने उरूज को पहुंचेगी तो आपकी आवाजें बुलंद होंगी, फिर टाइम नहीं होगा हमारे पास, ना आपके पास ना मेरे पास। इसलिए कह रहा हूं, जरा ज़ौक़ से बैठी और पूरी तवज्जो के साथ बैठी, और जरा तवज्जो के साथ मुझे भी जवाब दीजिए, क्योंकि मैं आपसे गुजारिशात कर रहा हूं। हुजूर फरमा रहे, मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी?
हाँ, इस अंदाज में पता चले ना, ये लांडी वालों का जज्बा है, इस अंदाज में पता करे कि हाँ ये अहले बैत अतहार का जिक्र किस तरह करते हैं, सुनते हैं। और फिर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाई, दोनों का दामन कभी नहीं छोड़ना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। महबूब अलैहिस्सलाम ने सनद दे दी है, हुजूर ने स्टैंप लगा दी है, गुमराह नहीं हो सकते, लेकिन दोनों का दामन, तवज्जो, एक को भी छोड़ दिया गुमराह हो जाओगे। दोनों का दामन थामे रखना है। वो दोनों क्या है? फरमाया, एक कुरान है और एक मेरी अहले बैत है। बस इन दोनों का दामन, इन दोनों का दामन तुमने कभी नहीं छोड़ना। न कुरान न अहले बैत, दोनों साथ साथ हैं। और ये भी जरा तवज्जो करें, अगर इश्क वाले जरा तबीयतों में इश्क लाएं, तबीयतों को अपने ज़ौक़ पैदा करें। मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह करे अहले बैत अतहार का सदका वो आग लग जाए कि जिस आग के लिए हम फिक्रमंद हैं, अल्लाह हमें उस आग से महफूज रखे। और इन्हीं के सदके शौका जरा गौर फरमाइएगा, दो चीजें हैं, कुरान और अहले बैत। हुजूर ने फरमाया ये हमेशा साथ है, ये कभी अलग अलग नहीं है। न कुरान हुसैन से जुदा है, न हुसैन कुरान से जुदा है, ये हमेशा साथ साथ है। कुरान मुस्तफा के सीने के अंदर रहा है, हुसैन मुस्तफा के सीने के ऊपर फैलता रहा है। ये दोनों साथ रहे और इतना गहरा ताल्लुक है कुरान और हुसैन का। इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का सर मुबारक नेज़े की नोक पर है। इतनी गहरी मोहब्बत है कुरान और हुसैन के दरमियान, सर नेज़े की नोक पर है, लेकिन फिर भी कुरान की तिलावत जारी है। कुरान का ताल्लुक। और मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान, आगे हदीस पाक सुनिए। फरमाया, फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। किसे कहानी नहीं सुनानी हमें, हम इधर उधर के पकड़ के को वाकया कोई जोर मार के बस बात कर दी ना, अपना मिजाज ही कोई नहीं है। बात को समझिए, मैंने पहले कहा आपसे, हमारा मिजाज नहीं किसे, हमारे पास सच इतना है बयान करने के लिए। फिर आपको मुझे कहना पड़ेगा, शायद आपकी तबीयत फिर किसी इधर उधर हो जाती है। उनके यहां लोग झूठ बोलते हैं, तब भी उनके लोग वाह वाह करते नहीं थकते, तो थोड़ा हया आप भी कर लीजिए। हम आपको कुरान और हदीस सुना रहे हैं तो अगर आपकी आवाजें भी बुलंद हो कि मुस्तफा के गुलाम बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठो ना, पता चले। वो झूठ बोले, किसे सुनाए तो कहते हो हो। हम तो आपको कुरान और हदीस सुना रहे। हुजूर फरमा रहे, फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, देखूंगा मेरे बाद तुम इनके साथ क्या करते हो, क्या सलूक किया तुमने कुरान के साथ और अहले बैत के साथ। बात समझ आ रही है? और फरमाई, हर की जुदा नहीं होंगे, लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलल हौद। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, न कुरान हुसैन से अलग है, न हुसैन कुरान से अलग है, कुरान और अहले बैत साथ साथ हैं, यहां तक के हौज़े कौसर पर भी ये साथ होंगे। ये मैंने महबूब अलैहिस्सलाम का आपको फरमान सुना दिया है। बस इस बात को जरा समझ लीजिए। कोशिश करता हूं कि इब्तिदा से इसलिए लेके चलता हूं ताकि कहीं कोई गर्द ना रह जाए, बात क्लियर हो जाए। और जब मैं इमाम आली मकाम की बारगाह में शान बयान करूं उनकी, मेरी औकात नहीं कि मैं उनकी अजमत और शान, उनकी वजह से तो हम बुलंद होते हैं, खुदा की कसम उनका जिक्र कर करके अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है। लेकिन हमने जब उनकी अजमत और शाने आप तक पहुंचानी है ना, तो तब आपके जहन में कहीं गुगारत ना, उसको पहले साफ कर लेना है। अहले बैत अतहार का दामन बड़ा वसी है, ये बात भी अपने जहनों में रखिए, इस बात को भी समझिए जरा। बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जिन्हें अभी तक ये तारुफ नहीं होता कि हजरत सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन का हुजूर से क्या रिश्ता है। लेकिन इससे पहले ये समझिए कि अहले बैत, हजरत सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर के प्यारे चाचा, ये भी अहले बैत में। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, ये भी हुजूर अहले बैत में। और आले अब्बास, आले अकील, आले जाफर, आले अली, ये सब के सब अहले बैत अतहार में। यहां तक कि जरा गौर फरमाइएगा, महबूब अलैहिस्सलाम की सारी अज़वाज हमारी माएँ। कह सकते हैं सुभान अल्लाह। मुझे कोई बंदा बिठाना पड़ेगा जो आपको याद दिलाता रहे कि कहाँ बोल रहे हैं। ओए सुनियो, खुदा के लिए अपने मिजाज बदलो। मुझे दुख होता है कि जब नात खां पढ़कर शेर और फिर आपसे कहे कि कहिए सुभान अल्लाह, नकीब पढ़ के कहे आपसे कहे कि अब कहो सुभान अल्लाह, हम हदीस पढ़ के कहे आप कहे सुभान अल्लाह। आपकी अपनी कोई तबीयत नहीं,
अपने अंदर पैदा करो, यही सजाने के लिए महफिल रखी, इसका कोई मकसद होना चाहिए ना। अपनी तबीयतों में करंट पैदा करो कि बाद जब कोई शेर सुना दे तो हम कहते ओए होए होए वाह 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 मजा आ गया। जब हुजूर का फरमान आ जाए तो तुम्हें चुप कराना पड़े, चुप कराना पड़े, बस बस अगली बात सुनो, और तुम खामोश होकर बैठते हो। मैं अज़वाजे मुतहरात की बात कर रहा हूं, हमारी माएं, हम सब की माएं इन माओं के सदके से जन्नत में जाएंगी। हाँ, तो जिसलिए जब माओं का जिक्र हो रहा है जरा तवज्जो के साथ बैठिए मेरे दोस्तों। अज़वाजे मुतहरात सब अहले बैत अथार में, ये क्या है, ये सब अहले बैत, समझ आ गई बात, ये वजाहत कर दी ताकि बात क्लियर हो जाए। अब जरा जुमला तगड़ा है, मैं अर्ज करूंगा और मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूं कि मेरी आवाज कहां तक पहुंचती है। अगर आप तक पहुंचे और ठंड पहुंचे, जबरदस्ती कोई नहीं है, ठंड मिले तो उसका इजहार जरूर करें, उसका इजहार, जब मोहब्बत होती है तो उसका इजहार करना चाहिए। मैं बड़ा कीमती जुमला आपको अर्ज कर रहा हूं, ये सारे बड़ी शान वाले हैं, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मर्तबा और मकाम पंचतन पाक को अता फरमाया है वो किसी और को अता नहीं फरमाया है। जो मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पंचतन पाक को अता फरमाया। अब पंचतन पाक कौन है और फरमाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तो यही चाहता है नबी के घर वालों, तुमसे हर पलीदी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक और सुथरा कर दे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, अम्मी जान फरमाती हैं, और फरमाइए महबूब अलैहिस्सलाम मेरे घर पे तशरीफ फरमा है, जब ये आयतें नाज़िल हुई हैं, अम्मी जान फरमाती है महबूब अलैहिस्सलाम ने एक सियाह चादर ली, उसके अंदर मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा को लिया, सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लिया, हजरत सीना इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को लिया, और ये जब सारी हस्तियां आई हुजूर ने जब चादर में ले लिया, अब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, और दुआ क्या है, अल्लाह करे कि आप तक बात पहुंच जाए। फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरी अहले बैत, इन हस्तियों को लिया और फिर हुजूर ने दुआ फरमाई। और आगे सुनिए जरा हदीस पाक सुनिए, हुजूर ने दुआ फरमाई, बड़ा कीमती जुमला आ गया है। लांडी वालों आपकी आवाज जरा बाहर निकलनी चाहिए, मैंने इसलिए कहा था कि इसको बंद करें ताकि खुल के बात हो, आपको समझाने में कामयाब हो जाऊं कि कोई बात जो टाइम है कम से कम उसमें बात कर। हुजूर फरमा रहे अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ये मेरी अहले बैत है। फिर दुआ फरमाई फाज़िब अन्हुम रिज्सा व ताहिरुम तत्हीरा, अल्लाह इनसे हर पलीदी को दूर कर दे। धीमे धीमे कह रहा हूं, आवाज उम्मीद आखिर तक पहुंच जाएगी। हुजूर ने दुआ फरमाई अल्लाह मेरी अहले बैत से पलीदी को दूर कर दे। फिर ऐसी दुआ मकबूल हुई है कि अल्लाह ने इनसे पलीदी को भी दूर कर दिया है, पलीदों को भी दूर कर दिया है। ये पाकों का जिक्र है, पाक होकर बैठेंगे तो नसीब होगा, सोचे भी पाक हो, समाते भी पाक हो, दिल भी पाक हो, फिर जाके अहले बैत अदर। ये मोहब्बतें फतवे लगाने से नहीं, सर झुकाने से मिलती है। हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये फतवों से नहीं मिलती, ये सर झुकाने से मिलती है मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों। और फरमाइए, ये हस्तियां जो मैंने नाम लिए हैं, महबूब अलैहिस्सलाम जब इन चार के साथ शामिल हो जाएं, मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला, सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सीना इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, कितनी हस्तियां हो गई, कितनी हो गई? अल्लाह हम सुन्नियों में भी इत्तिहाद अता फरमा दे। सारे इकट्ठे होके बोलते तो पता नहीं आवाज कहां तक जाती। कितनी हो गई? ऐसे बोलो ना, ये टुकड़े टुकड़ों में क्यों बटे? चार। हुजूर इनमें शामिल हों तो इन्हें पंचतन पाक कहा जाता है। बात समझ आ गई है? अब महबूब अलैहिस्सलाम ने जरा गौर फरमाइए, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस से पाक तवील है, मैं समेटता हुआ अब चलूंगा क्योंकि अब जल्दी जल्दी से आगे बढ़ रहा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों शहजादों को, हजरत सैयदना इमाम हसन, कहिए सुभान अल्लाह, और हजरत सैयदना इमाम हुसैन, कहिए सुभान अल्लाह। हम जहां इमाम आली मकाम का तज़किरा करेंगे वहां हजरत इमाम हसन का तज़किरा भी करेंगे। इमाम हुसैन के मुर्शिद का नाम इमाम हसन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं और हम दोनों हमारे सर का ताज हैं। हम हसन से भी प्यार करते हैं और हुसैन से भी प्यार करते हैं, इसलिए कि दोनों हुजूर के शहजादे हैं। हुजूर हमारे हैं तो हुजूर के बच्चे। यही बताने के लिए महफिल सजाते हैं कि ठेका हमने को गैरों को तो नहीं दिया ना, ये हमारे हैं, हमने इनका जिक्र करना है, हमने इनका जिक्र करना है। महबूब अलैहिस्सलाम हदीस पाक सुनिए, दोनों शहजादे, और ज़ौक़ के लिए, ज़ौक़ वालों के लिए बात कर रहा हूं,
अगर इमाम हसन का नाम लिखा हो ना, इमाम हसन का, तो मैं कहा करता हूं कि आपकी मर्जी, चाहे तो हसन पढ़े चाहे तो हुसन पढ़े। स्टेज वालों की नहीं आवाज आ रही, बैठे या चले गए पीछे वाले सारे? इमाम हुसैन का हमने भी बताया कि ये भी महफिल में आए हुए हमारे साथ ही हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का नाम लिखा हो तो आपकी मर्जी है, चाहे तो हुसैन पढ़े चाहे तो हसीन पढ़े। ये दोनों हजरत सीना इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन, ये दोनों हैं ही बड़े सोने। क्या ये दोनों हैं ही बड़े सोने? मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, आप फरमाते हैं हसन व अशबह बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर महबूब अलैहिस्सलाम को कोई सर से लेकर नाफ तक देखना चाहे तो मेरे बेटे हसन को देख ले, नाफ से लेकर कदमों तक देखना चाहे मेरे बेटे हुसैन को देख ले। जहां ये दोनों खड़े हो जाते हैं तो मुस्तफा की तस्वीर मुकम्मल हो जाती है। दुरूशी पढ़िए ऊंची आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहब्बत से दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ताकीक, नारे गौसिया। हमारी खुशनसीबी आज की इस महफिल में जर्नैल आले सुन्नत शमशीर आला हजरत अल्लामा मौलाना क़िबला मोहम्मद शरबत एजाज कादरी दामर बरकातुहुल क़ुद्सिया इस महफिल की ज़ीनत बने। दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह आप अपने वक्त पर हमारे दिलों को अपनी किताब से मुनव्वर फरमाएंगे। हुजूर क़िबला हामिद रज़ा मेहरबी दामर बरकातुहुल क़ुद्सिया खिताब फरमा रहे हैं, तवज्जो से तशरीफ रखें। जो अब आप साइडों में खड़े, गुजारिश करूंगा कि जगहों पर तशरीफ रखें और खिताब समाअत फरमाएं। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत फ़ख्र अहले सुन्नत, जर्नैल अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, मेरे इंतहाई मोहतरम क़िबला मोहम्मद शरबत एजाज कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए। दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह करीम हसनैन करीमैन का सदका दोनों जहाँ की बरकत, इज़्ज़त और भलाइयाँ नसीब फरमाए। अब जिनका इंतज़ार था वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आप भी अपनी तवज्जो को यहीं ले आइए और हम ताकि चंद घड़ियाँ जो हमारे पास हैं उनमें हम कुछ बातें आपके गोशगुजार कर सकूँ। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला दोनों शहदाद हुजूर हमारे हैं तो हुजूर के बच्चे भी हमारे हैं। ये सुभान अल्लाह, हमने इनका जिक्र करना है ना। मैंने कहा ना वो झूठ बोलते हैं तो उनके लोग वाह वाह नहीं करने थकते। हम तो आपको कुरान हदीस सुना रहे हैं यार, जरा ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। पता चला इजहार होता है, मोहब्बत होती है ना, उसका इजहार भी होता है। अब कोई कह जी नहीं बोलेंगे तो नहीं, मोहब्बत जब होती है तो फिर इजहार भी करना चाहिए, उसका अंदाज होना चाहिए। मैंने कहा अगर हसन लिखा हो ना, हसन, आपकी मर्जी है, चाहे तो हसन पढ़े चाहे तो हुसन पढ़े। अगर हुसैन लिखा हो, आपके लिए जुमला है, अगर हुसैन लिखा हो आपकी मर्जी है, चाहे तो हुसैन पढ़े चाहे तो हसीन पढ़े। ये मेरे मुस्तफा के शहजादे दोनों हैं ही बड़े सोने। मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अगर कोई सर से लेकर नाफ तक मेरे मुस्तफा को देखना चाहे मेरे बेटे हसन को देखे, नाफ से कदमों तक देखना चाहे मेरे बेटे हुसैन को देखे। जहां ये दोनों खड़े हो जाते हैं मुस्तफा की तस्वीर मुकम्मल हो जाती है। मेरे पीर साहब क़िबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमा फरमाते हैं, इश्क वालों की अब तवज्जो चाहता हूं। मैंने कहा मजमे हम रोज देखते हैं सरवत भाई, मैं इतने बड़े मजमों में भी हमेशा दिल ही तलाश करता हूं। अब कोई कहे ये दिल तो सबके पास है, कोई बगैर दिल के तो बैठा नहीं। मैंने कहा दिल सबके पास होता है, दर्द रखने वाला कोई कोई बैठा होता है। अल्लाह करे आज आप कासा बना के बैठे, जिनको अल्लाह महबूब अली सलातु सलाम के बच्चों के जिक्र का सदका अल्लाह आपके दिलों के अहले बैत की मोहब्बत से भर दे। मेरे पीर साहब फरमाते खुलता ही नहीं हुसैनो हसन है कि मुस्तफा, खुलता ही नहीं हुसैनो हसन है कि मुस्तफा। कुछ फर्क हो नसीब तो कुछ पता चले।
ऐसे शहजादे। बहरहाल बात बढ़ी है, मैंने कहा हदीस पाक तवील है, वो समझाने के लिए मैं लाया हूं। महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों शहजादों को, हजरत सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन, दोनों शहजादों को अपने कांधों पे उठाया। और ये कोई एक दफा की बात नहीं है, ये कोई एक दफा का वाकया नहीं, मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं। अपने कांधों पे बिठाया और सोचिए जरा हुजूर क्या इरशाद फरमा रहे हैं। एक महफिल हमने सजाई है, एक मस्जिद नबी में सजी है। हुजूर फरमा रहे हैं, मेरे साहबा तुम्हें बताऊं, सारी कायनात में नाना और नानी के एतबार से, यानी जिनके नाना जैसा किसी का नाना नहीं, जिनकी नानी जैसी किसी की नानी नहीं, जिनके बाबा जैसा किसी का बाबा नहीं, जिनकी माँ जैसी किसी की माँ नहीं, तुम्हें बताऊं वो कौन है? साहबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर इरशाद फरमाइए वो कौन है। मेरी तरफ देखिए, सहाबा को मेरे महबूब ने फरमाया, आप ही जरा इधर देखिए। हुजूर ने मुस्कुराते हुए फरमाया, फिर मेरे इन शहजादों को देख लो, ये है सारी कायनात में दो शहजादे जिनके नाना जैसा किसी का नाना नहीं और जिनकी नानी जैसी किसी की नानी नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। अब मैं एक एक हस्ती का अगर तारुफ कराऊं तो रातें चाहिए, रात नहीं रातें। तहदीस नेमत के लिए अर्ज कर रहा हूं, आप फजर तक बैठे अहले बैत का जिक्र हो अल्लाह के फजल से। मैंने पहले कहा था हमें टाइम नहीं पास करना, और हम टाइम पास करने वाले नहीं है जो मैं जानते हैं। अहले बैत का जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर की पहचान नहीं, मेरी जान है। हमने किसे कहानियां नहीं सुनानी, आपको कुरान और हदीस सुनाना। जरा गौर फरमाइए मेरे दोस्तों, समझ के जवाब दीजिए। ये सारी हस्तियां, तारुफ एक एक जुमला सिर्फ अर्ज करता जा रहा हूं, आप जरा झूम के मुझे जवाब दीजिएगा। हसनैन करीमैन के नाना जान वो है कि जिन पर रब का दुरूद आता है। स्टेज वालों आपकी आवाज नहीं आ रही, या तो आप स्टेज पर बैठे हैं या फिर सामने आ जाए। फ्रंट सीट वालों का हक होता है, फ्रंट सीट पे बैठे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं अहले बैत का जिक्र है, दुकानदारी नहीं है, अहले बैत का जिक्र हो रहा है। और अहले बैत के जिक्र में कुछ चुप बैठो, मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा हाई होता है, माजरत के साथ कह रहा हूं, आवाज पहुंचनी चाहिए। हंस रहे, आपने समझा ही नहीं कि हम किन की बात कर रहे हैं। नाना जान वो है, बच्चों का तारुफ होता है ना भाई, वालिद कौन है, दादा कौन है, नाना कौन है, जिनके नाना जान वो है कि जिन पर रब का दुरूद आता है। और नानी जान वो है उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन पर रब का सलाम आया। वाहिद खातून है उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा खदीजा, वाहिद खातून है, वाहिद खातून है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, सीरत उठाकर देखें, महबूब अलैहिस्सलाम की सारी औलाद सिवाय हजरत इब्राहिम के जो हजरत मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है, बाकी सारी औलाद उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अतर से है। मेरी माँ, हम सब की माँ, सुनकर भी आपको वजद आएगा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मुझे अगर किसी पे रश्क आता है तो अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला। किस लिए कहा, हर वक्त हुजूर की जुबान पे अम्मा खदीजा का तज़किरा होता था। मैंने एक दफा अर्ज़ कर दिया, रसूलुल्लाह आपकी और भी अज़वाज हैं, पर खदीजा का जिक्र ही हर वक्त ज़बान पे रहता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा, जब सारे मक्के वालों ने मेरा इनकार किया था, एक खदीजा ही थी जिसने मेरा इकरार किया था। मैं उसे कैसे भूल सकता हूं। ये हसनैन करीमैन की नानी जान है। अब बाबा की बार, मैंने कहा ना जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी बस बस पहुंचना है हमने। जरा ये पीछे तारुफ दे रहा हूं ताकि कल जब घर बैठे हो, मुश्किल बात मुझे आती नहीं, मैं करता भी नहीं, बहुत आसान गुफ्तगू का मैं मिजाज रखता हूं। बच्चा भी बैठा होगा मेरी गुफ्तगू उसको भी समझ आएगी इंशाअल्लाह। तारुफ दिया है, कल अपने घर में, परसों अपने घर में, जो याद रह जाए घर में बताना है। हाँ, घर में बताना है। इन दिनों में तो कम से कम हमारे घरों में अहले बैत का जिक्र हो। हमारे घर हर वक्त अहले बैत अतार की जिक्र की महफिल सजी होनी चाहिए। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिनके बाबा कौन है मैं नाम लूंगा और आखिर तक देखूंगा, नहीं पता होगा तो फिर तारुफ कराऊंगा। मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है, जिन्हें देखना भी इबादत। मेरी आवाज शायद इन शुरू वाले लोगों तक जा रही है, साउंड वाले भाई, पीछे वालों तक शायद जा नहीं रही, जा रही है पीछे वालों तक। अली के नाम पे तो अगर गुंगा बैठा है वो बोलने की कोशिश करे, अल्लाह उसे भी ज़बान अता फरमा देगा। तुम्हें तो ज़बानें मिली, क्या हो गया आज आपको?
जिनका जिक्र क्या है, देखना भी इबादत है, जिक्र करना भी इबादत। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं अली का जिक्र गुनाहों को ऐसे जला के राख कर देता है जिस तरह आग लकड़ियों को जला के राख कर देती है। मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह, जिन्होंने आंख खोली तो सबसे पहले चेहरे मुस्तफ़ा को देखा है, वो मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला, जिनके लिए हुजूर ने फरमाया मन हब्बा अलीयन फ़क़द हब्बनी व मन हब्बनी फ़क़द हब्बल्लाह। हुजूर का फरमान है जिसने अली से मोहब्बत की है उसने मुस्तफ़ा से मोहब्बत की, और जिसने मुस्तफ़ा से मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। वो मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर हिजरत करके मक्के से मदीना तशरीफ लाए ना मेरे दोस्तों, मुहाजिरीन वो कहलाए जो मक्के से मदीना तशरीफ लाए, अंसार वो हैं जो मदीने में ऑलरेडी पहले से मौजूद थे। मुहाजिरीन अंसार में हुजूर ने मुआखात कायम की, भाई भाई बनाया। जब सबको भाई भाई बनाया, हज़रत अली को किसी का भाई नहीं बनाया। हज़रत अली की आंखें नम है, अर्ज करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको भाई भाई बना दिया है, मेरा भाई कौन है? आवाज पहुंचे तो जवाब दे दीजिएगा, हम किन का जिक्र कर रहे हैं? महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली अंता खीफ़ दुनिया वल आखिरा, अली तो दुनिया में भी मुस्तफा का भाई है, आखिरत में भी मुस्तफा का भाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी तरफ देखिएगा, ईमान भी अंदर छुपा है, निफाक भी अंदर छुपा है। एक ही चीज है जो वाज़े कर सकती है। अर्ज की या रसूलल्लाह पता कैसे चलेगा? हुजूर ने नहीं फरमाया कि देखना कि नमाजें ज्यादा कौन पढ़ता है, पॉइंट नोट करते जाए फिर आपकी मर्जी है। हुजूर ने नहीं फरमाया कि देखना जो ज्यादा रोजे रखे समझ आना मोमिन है। हुजूर ने नहीं फरमाया कि जिसके हाथ में हर वक्त तस्बीह हो तो समझ आना मोमिन है। नहीं फरमाया जो हर वक्त कुरान की तिलावत करता रहे तो समझ आना मोमिन है। हुजूर ने यह भी नहीं फरमाया कि फजर की नमाज से पहले मस्जिद के दरवाजे पे जो खड़ा हो समझ आना मोमिन है, नहीं फरमाया। अर्ज की या रसूलल्लाह जब लोग ज्यादा हो पता कैसे चलेगा? मैं धीमे धीमे कह रहा हूं लांडी वालों, अब आपकी मर्जी है। मेरे महबूब ने फरमाया कि सिर्फ वहां मेरे अली का नाम ले लेना, बस नाम, और उनके चेहरों की तरफ देखना। अगर बिगड़ने लग जाएं समझ जाना मुनाफिक है, अगर खुशी से मचलने लग जाएं तो समझ जाना मुस्तफा के दीवाने बैठे। ये मैंने नहीं कहा, ये उलमा का मुत्तफिका फैसला नहीं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैं मसला पूछ रहा हूं, अहले इल्म तशरीफ फरमा है, आप भी माशाल्लाह फतवे देने में देर नहीं करते। एक मसला मुझे भी आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, दस्तार भी हो, पगड़ी बड़ी हो, दाढ़ी भी हो, बंदा नमाज भी पहली सफ में पढ़े, हाथ में हर वक्त मोटे दाने की तस्बीह भी रखता हो, हज़रत अली सही का जिक्र हो और चेहरे का रंग फीका पड़ जाए, उसे क्या कहेंगे? लेकिन सरवत भाई ने पहले जवाब दिया, क्या कहेंगे? बल्कि मैं कह देता हूं, फिर आपको जवाब दे देता हूं ताकि आपके वादे बुलंद हो। सोचना नहीं, कह देना मुनाफिक है। फिर जुमलों पे गौर करें, शायद आपने पहले गौर नहीं किया, आप कहीं खोए हुए थे। मैंने कहा पगड़ी भी हो, लफ्जों पे गौर कीजिए, जिम्मेदार हो। कुल्ला नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिय्या, साहबा कहते हैं हम मुनाफिकों को अली के बुग़्ज़ से पहचानते थे। जब सहाबे कराम की तादाद बढ़ गई, पता ना चलता था अपना कौन पराया कौन। फिर मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, दो सहाबी खड़े हो जाते, हजरत अली की बातें करते, जो पास से गुजर रहा होता अली सिंह का जिक्र सुनकर मुंह बनाता, साहबा कह देते देखो मुनाफिक जा रहा है। पास बातें करते रहते, कोई वहां से गुजरता, अली सिंह का जिक्र सुनता, वहीं ठहर जाता, चेहरे पर रौनक आ जाती, साहबा लिख देते ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। पगड़ियां शगड़ियां कोई नहीं, वाह बात समझिएगा, बड़ी बड़ी पगड़ियां दाढ़ियां, याद रखिएगा। ओ मेरे दोस्तों, हम अहले बैत अथार का जिक्र कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों। जिस तरह नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, साहिब इस्तिताअत पर ज़कात फर्ज है, जिस तरह ये सारे फराइज हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसी तरह अहले बैत अथार से मोहब्बत करना भी फर्ज है। जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है और इब्तिदा में मैं आपको वजाहत कर चुका हूं, अहले बैत से मवद्दत का हुक्म है। और याद रखिए अहले बैत से मवद्दत, उनसे मोहब्बत तो हर सांस के साथ फर्ज है। क्या
हर सांस के साथ। ये मैंने सिर्फ तारुफ दिया, अभी छेड़ा है थोड़ा सा। हाँ, अभी सिर्फ ऐसे हल्का सा छेड़ा है, पता चल गया ना कि हसनैन करीमैन के बाबा कौन है। अब आइए जरा अदब से सर भी झुके और पलके भी झुके। लोग कहते हैं आप सीधा पाक का जिक्र करते हैं, तो क्यों कहते हैं? मैंने कहा यार अभी से आदत बना लें, कल जब ऐलान होगा ना कि अहले महशर गर्दनें झुका लो, हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हमारी गर्दनें पहले से झुकी होंगी, क्योंकि आदत पहले से बनी। सैयदा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, महबूब अली सलातु सलाम की लाडली शहजादी हसनैन करीमैन की अम्मी जान, ये कौन है जिनके लिए मेरे महबूब अली सलातु सलाम ने फरमाया सैयदा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और ऊंची आवाज से जिक्र बड़ा है। मेरे महबूब अली सलातु सलाम ने फरमाया जिसने मेरी बेटी सैयदा को खुश कर दिया, मैं मोहम्मद भी उससे खुश हो जाता हूं। मैं, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये महबूब अली सलातु सलाम की लाडली शहजादी है। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने रहमा फरमाते जिसका आंचल न देखा माहो मेहर ने। बाहर वालों से क्या पूछे, घर वालों से पूछते, अम्मी जान से पूछते, मायशा सिद्दीका से कुछ बताए ना सैयदा पाक के बारे में। अम्मी जान फरमाती है कि मैंने जो देखा है, फरमाती है कि गुफ्तगू में, सीरत व किरदार में, अखलाक में, आदात में सैयदा कायनात से बढ़कर मैंने हुजूर के मुशाबे किसी को नहीं देखा। शायद मुश्किल होगी आपको बात समझाना, आसान कर देता हूं। अब आसान करूं तो फिर आप भी जरा मेहरबानी फरमाइएगा। अम्मा आयशा फरमा रही है सैयदा पाक के हवाले से, मैं एक एक जुमला कहता जाऊंगा, आवाजें बुलंद होनी चाहिए। ये अंदाज पैदा करो, अपनी तबीयतों का ज़ौक़ लाओ अपने अंदर। मेरे इमाम फरमाते हैं इश्क तेरे सदके, सदके होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अपने इमाम की फिक्र पर। कहते हैं इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। अल्लाह करे ये आग लग जाओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। गौर फरमाइए, अम्मा आयशा सिद्दीका क्या फरमा रही है, कौन सैयदा तय्यबा ताहिरा, फरमाया बात हुजूर की तरह करती है। अगला जुमला बड़ा कीमती है, मैं सिर्फ उशाक की तवज्जो चाहते हुए, आपसे नहीं कह रहा, उशाक की तवज्जो चाहते हुए पहुंचे आवाज तो जवाब दीजिएगा। अम्मी जान फरमा रही, आंखें बंद करके जुमलों को सुनिएगा। अम्मी जान फरमाती है सूरत में मुस्तफा जैसी है, सीरत में मुस्तफा जैसी है, सखावत में मुस्तफा जैसी है, आदत में मुस्तफा जैसी है, हया में मुस्तफा जैसी है। गुफ्तगू करती हैं तो ऐसा लगता है हुजूर बोल रहे हैं, चलती हैं तो ऐसा लगता है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, बैठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हुजूर तशरीफ। महबूब अली सलातु सलाम की बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों। हुजूर कहीं तशरीफ ले जाते ना, और आप सब ये बेहतर जानते हैं कि बंदा जब कहीं सफर पे जा रहा हो ना, सबसे आखिर में उसे मिलता है जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा हो। अल्लाह आपको अहले बैत अतार का सदका मदीने का मुसाफिर बनाए। एयरपोर्ट पर जब लोग आते हैं ना मिलने के लिए, छोड़ने के लिए, सब मिल लेते हैं ना, तो आखिर में बंदा आखिर में किसे मिलता है, अपने छोटे बेटे या बेटी को उठा के आखिर में चूम कर फिर वो इंटर हो जाता है। जब वापस आता है ना, लोग कई लेने के लिए आते हैं, लेने के लिए आते हैं और बताते सरत भाई हम भी आए थे, हम भी आए थे, हम भी आए थे। तो यार मेरी जरा तवज्जो नहीं गई, रश भी बहुत था, मिलने वाले भी बहुत थे, क्योंकि आने वाली की नजरें सिर्फ उसको ढूंढती हैं जो सबसे ज्यादा प्यारा हो। मिसाल दे दी, आसान कर दिया लांडी वालों। अंदाजा लगाइए जरा इस मोहब्बत का। महबूब अली सलातु सलाम कहीं सफर पे तशरीफ ले जाते, सबसे आखिर में जिस हस्ती से मुलाकात फरमाते वो सैयदा ज़हरा है। हुजूर जब वापस तशरीफ लाते मस्जिद नबी में नफिल अदा करने के बाद, हुजूर सबसे पहले जिन्हें मिलना चाहते वो सैयदा ज़हरा है। इससे पता चला हुजूर की मोहब्बत की इब्तिदा भी सैयदा ज़हरा, मोहब्बत की इंतहा भी सैयदा ज़हरा है। वो और ये हसनैन करीमैन की अम्मी जान है। ये कौन है, तारुफ हो गया कुछ, नाना जान, नानी जान, बाबा है कहा है? मैं सिर्फ अब तारुफ नहीं कराऊंगा, नाम लूंगा, आप समझ जाएंगे। यार जिनके चचा हजरत जाफर तैयार हो, जिनकी फुफ्फो में हानि हो, जिनके मामू का नाम हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत इब्राहिम हो, जिनकी खलाएं जरा सर झुका के सुने, हजरत सैयदा जैनब, हजरत सैयदा रुकैया, हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम हो। जाने हम उन हस्तियों को सलाम किए, पूरा तारुफ दिया अब तक। अब आइए जरा हसनैन करीमैन की बारगाह में चलते हैं। ये पूरा बैकग्राउंड मुझे बांधना पड़ा कि मैं पहले आपको जोड़ूं। मैंने कहा था ना किससे कहानियां इधर से पकड़ी, को इधर से मारी, को इधर से पकड़ी, इधर से मारी, खतीब टाइम पूरा कर देता है। ऐसे तो मैं 2 घंटे पूरे कर दूं। अपना ना मिजाज है ना ये तबीयत है, नौकरी करते हैं उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी है खुदा की कसम उन्हीं का सदका है, कुछ नहीं हमारे पास।
ये उनका उनका करम है, उनकी मेहरबानी है। भला हो हुजूर की आल का, जिन्होंने हम जैसे गंदों को भी अपने लिए अपने जिक्र में रखा हुआ है। अपने दर के जो सग हैं उनके, अल्लाह बस हमें उनमें रख ले, हमारे लिए बहुत बड़ी शहादत है, बहुत बड़ी शहादत है कि अहले बैत अताहर के दर के जो सग हैं, अल्लाह बस हमें भी उनमें शामिल फरमा दे। ये मकसद है और कोई मकसद नहीं। बात गौर फरमाई, हजरत हसनैन करीमैन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे शहजादे, मैंने सिर्फ तीसरा तारुफ दिया ताकि हम कल जाए ना तो बामकसद बात हो और कल हम जाके डिस्कस करें कि यार जिनके नाना की ये शान है, जिनकी नानी की ये शान है, बाबा का तारुफ तो देखो यार, अम्मी जान, अल्लाह अकबर। अब सुनिए जरा, हजरत हसनैन करीमैन महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों शहजादों को पकड़ा और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बनी व हब्ब हाज़ैनी अबाहुमा व उम्महुमा काना मअया फी दरजती यौमल क़यामा। महबूब अलैहिस्सलाम ने हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, आपकी मर्जी है। हमारी कौम शेर सुन के फिर जवाब देती है। मैंने कहा कुरान और हदीस सुनकर भी बोला करे सुभान अल्लाह, कि हुजूर का फरमान आने वाला, हुजूर का फरमान सुना रहे हैं। बिल्कुल आप पैदा करें, शेरों पे भी बोले, ना सिर्फ सुने, बोलना ना पड़े। ये कि अपनी तबीयतों में पैदा करो ना ये करंट। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हदीस मुस्तफा है तो पता चले हुजूर का फरमान सुनने वाले। हुजूर फरमा रहे, जिसने मुझसे मोहब्बत की, मेरे इन दोनों शहजादों से मोहब्बत की, इनके बाबा मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा से मोहब्बत की, इनकी अम्मी जान सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत की, इनाम क्या मिलेगा? हुजूर फरमा रहे, फरमाया काना मअया फी दरजती यौमल क़यामा, कल वो शख्स मेरे दर्जे में मेरा गुलाम बनकर मेरे साथ जाएगा। इससे बड़ी क्या सादत हो सकती है? इससे बड़ी क्या बात? हज़रत याला बिन मुरा कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दावत पे, अब आपका थोड़ा मिजाज है, मैं एक दो वाक़या भी आपके सामने जरा रख दूं मोहब्बत की। हज़रत याला बिन मुरा फरमाते हैं हुजूर किसी दावत में तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में हुजूर की नजर पड़ी कि इमाम हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ठहरिएगा आप जरा, ठहरिए, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे बात पहुंचे, बात पहुंचे। कहते जब हुजूर की नजर पड़ी, हुजूर ठहर गए। और कौन ठहरे हैं? अल्लाह के महबूब, जिनकी एक झलक देखने को कुर्सियां फलक तरसते हैं, अर्श जिनके कदमों के बोसे लेने को तरसता है। वो ठहर गए। समझो तो सही ना हुसैन का मकाम क्या है। वो ठहर गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने चाहा प्यार करना, और ये हर वक्त का मामूल था। कोई एक दफा का नहीं है कि आप सुनते हैं कि आए और सजदा लंबा हो गया, एक दफा की कहानी नहीं है, ये बारहा के वाकयात है। मैं कई रिवायतों से आपके सामने रख सकता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन शदाद फरमाते, मैंने अपने वालिद से, वो कहते हम इशा की नमाज में थे, और इशा की नमाज जब हमने पढ़ी और आखिरी रकात थी कि हज़रत हसनैन करीमैन भी तशरीफ ले आए, और उन्होंने आकर हस्बे मामूल जो उनकी आदत थी हुजूर अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पर तशरीफ फरमा हुए। हुजूर ने सजदा इतना लंबा किया कि हम डर गए, पता नहीं क्या हुआ। कहते मैंने ना हल्के से सर उठा के देखा कि वजह क्या, इतना सजदा लंबा हो गया। क्या देखता हूँ? हुजूर सजदे में, हुसैन पुश्त में बैठे हैं। काश मैं समझा पाता आपको, उर्दू में समझा पाता। हुजूर सजदे में है। तवील सजदे के बाद जब महबूब अलैहिस्सलाम ने नमाज मुकम्मल की, शहजादों को गोद में बिठाया, साहबा कहते हम तो डर गए थे या रसूलल्लाह, या तो वही उतर रही है या कोई और मामला है। फरमाया हुसैन आके बैठ गए थे। मैंने कहा जितनी देर इनकी मर्जी है, पहले ये राजी हो जाएंगे, फिर मैं सज्जे से सर। मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों, जरा अपने अकीदों की फिक्र करो। सोशल मीडिया का दौर है, कई जाहिलों के दानिश्वर, कई जाहिलों के दानिश्वर इस वक्त बैठे हुए हैं और डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप हाँ, यहाँ हमारे यहाँ बहुत आजकल गूगल बाबा के मोतकिद भी हैं, फेसबुक के मुजाहिद भी हैं, कई टिकटॉक स्कॉलर बन गए माशाल्लाह है। वो उन्होंने कहा ओ, क्या यूनिक बात करते हैं, और वो फलसफे बात करना, जो आकर ये बकवास कर दे, कोई वेद भी कर दो, कह क्या बात की, इतनी सारी बातें, ये कुरान हदीस, बुजुर्गों के अकवाल, मुहद्दिसीन के अकवाल, ये सब हम पीछे रह जाए। एक जाहिलों का कोई दानिश्वर आकर कोई बात कर देता है, हम उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। खुदारा अपने ईमानों को बचाइए। हमारा सब कुछ जो है वो इनसे प्यार करने में है, इनकी मोहब्बत में झूमना ही सबसे बड़ी एहसास है। सबसे बड़ा एहसास हमारे लिए यही है जो लम्हे हमारे गुजर रहे हैं। मैं आपको एक बात यहाँ सुनाते हुए फिर आगे बढ़ जाता हूँ। मैं भूला नहीं हूँ, मिजाज है मेरा जरा आगे पीछे होना, ताकि आप हिसाब किताब में न चले जाएं, खोए रहे जरा मेरे साथ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबी हैं। और बताइए कौन से सहाबी हैं? तारुफ करा रहा हूं, जल्दी जल्दी जरा आगे बढ़े। जो जिब्रील अमीन के लहजे में कुरान पढ़ा करते थे। अच्छा आपको इनका तारुफ कराऊं जरा। बहुत बड़े फकीर
अपने वक्त के मुहद्दिस अब्दुल्लाह बिन मसूद, तारुफ क्या है, ये हुजूर के साथ रहते थे किबला। जहां हुजूर तशरीफ ले जाते थे ना, इनकी पता ड्यूटी क्या थी, जहां हुजूर तशरीफ फरमा होते जल्दी से हुजूर की नालैन को ले लेते। आपकी तवज्जो चाहते हुए अर्ज कर रहा हूं, नालैन शरीफ ले लेते। नालैन शरीफ कभी यहां रख लेते, कभी यहां रख लेते, कभी यहां लगा के रखते, कभी यहां रख लेते। ये इनकी ड्यूटी थी। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद का तारुफ, इनका लक़ब है साहिबुन नालैन। ये साथ साथ रहते थे, बस कुछ नहीं, ड्यूटी है इनकी बस। जहां हुजूर तशरीफ फरमा होते हुजूर की नालैन शरीफ उठाते या सीने से लगाते या सर का ताज बना के रखते। आज मैं और आप ये कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, लेकिन कुर्बान जाएं जो सारी जिंदगी हुजूर की नालैन उठाते रहे। वो पता क्या फरमाते हैं, फरमाते हुब्बु आले मुहम्मदिन खैरुम मिन इबादति सनतिन। फरमाते अहले बैत की एक दिन की, एक लम्हे की मोहब्बत 1 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है, बेहतर है। आसान कर देता हूं, आसान कर देता हूं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमा रहे हैं, फरमाया बंदा पूरा साल इबादत करता रहे, जिक्र करता रहे, तस्बीहां पढ़ता रहे, नवाफिल पढ़ता रहे, पूरे साल की इबादत बंदे को वहां नहीं पहुंचाती जहां चंद घड़ियां मुस्तफा के शहजादों का जिक्र करने से अल्लाह बंदों को मकाम अता फरमा देता। वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद, बात समझ आ गई है। एक नाम और लेता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप कभी फकीर के यहाँ है ना, आपको बताऊं कि अहले बैत का जिक्र कैसे किया जाता है और सुना कैसे जाता है। पिछले साल भी मैंने कहा था, तवज्जो दिलाई थी आप, ज़ौक़ पैदा हमारे यहाँ चुप कराना पड़ता है। आ चुके हैं आप, जब सैयदा पाक का जिक्र होता है। अब कल इंशाअल्लाह हमारी सालाना कॉन्फ्रेंस है जिसका उन्वान है हमारे बादशाह हुसैन है। कल 20वीं सालाना कॉन्फ्रेंस है जिसका उन्वान क्या है। ये सिर्फ उन्वान नहीं, हमारा ईमान है। क्या है? हमें अजीब बात कर दी आपने। मैंने कही, मैंने नहीं कहा, मैं चिश्ती हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा खाजगान नाम तो सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप फरमाते हैं शाह हुसैन बादशाह हुसैन दी अस हुसैन दी पना। कोई नहीं लंबी चौड़ी, हमने तो इन बुजुर्गों से सीखा है, इन बुजुर्गों से सीखा है। ये पता क्या कह रहे हैं, पता क्या कह रहे हैं ख्वाजा साहब, पता क्या कह रहे हैं? कहते कोई अगर पूछे ना हुसैन के बारे में, लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी, लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी, कोई तकलीफ क्या करना है, अब 2 जुमलों में जवाब दे देना। क्या जवाब है? मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा साहब फरमा रहे, कल लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी। कोई पूछे हुसैन के बारे में, कह देना जमाना जिसे दीन कहता है हम उसे हुसैन कहते हैं, जमाना जिसे हुसैन कहता है हम उसे दीन कहते हैं। आपकी खास तवज्जो चाहते हुए जो बुजुर्ग बैठे हो ना जी इश्क वाले, तो फिर बात निकल आती कहीं ना कहीं से। और आप सारे बुजुर्गों की भी तवज्जो चाहते हुए गौर फरमाएं। ये ख्वाजा साहब हैं। और नौजवानों ये फिक्र सुने, आज कुछ बैठे मैंने जी बाबे तो शायद कोई नहीं, इन बुजुर्गों की मैं बात कर रहा हूं ना, हमारे बाप दादा तक कलमा पहुंचाने वाले ये हैं। नहीं समझा सका आपको? हम बुजुर्गों से प्यार करने वाले, और बुजुर्गों ने पता क्या सिखाया? आज हमारा क्या मिजाज है जी, इमाम अली मकाम का जिक्र होना चाहिए, यजीद के हवाले से इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। तेरा बाप लगता है इतनी सख्त बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया, फरमाया शाह हुसैन बादशाह हुसैन दी अस हुसैन दी पनाह हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद। इस तीसरी लाइन में ना ख्वाजा साहब यजीद का नाम लाए। अदब देखिए जरा। आज कहते हैं दोनों की और मैंने कहा दिल एक है तो एक ही को दिया जा सकता है। एक तरफ हो जाओ, ये पिलपिला रंग छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, हमारा एक ही दिल है, हुसैन के लिए धड़कता है। सुनो, जिस लाइन में ख्वाजा साहब उस यजीद का नाम लाए हैं, उस लाइन में फिर हुसैन का नाम नहीं लाए। बस अगला जुमला कह के ये साथ जो नौजवान खड़े इनकी तवज्जो चाहता हूं, और आखिर वालों तक अखबार पहुंचे तो मुझे जवाब दीजिएगा। ख्वाजा साहब ये बता रहे हैं ये दोनों एक लाइन में नहीं आ सकते, तो एक दिल में कैसे आ सकते हैं? ये हमारे बुजुर्गों ने अदब सिखाया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बुजुर्गों ने अदब सिखाया। बोला नहीं, एक नाम ले रहा हूं, फिर उसी हदीस की तरफ लौटूंगा। हज़रत याला बिन मुरा वाली जाग रहे आप लोग, मैं यही था ना, आप लोग जाग रहे, आप जागते रहिएगा, मैं जाग ही रहा हूं।
वापस वहीं लौटाऊंगा, जरा गौर सुनो। एक नाम ले रहा हूं लेकिन हाथ कोई नीचे नहीं रहेगा। नाम इतना बड़ा है, नाम इतना बड़ा है, कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा। और ये पैगाम देना है कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र हुसैन में किनका जिक्र हो रहा है, जिन्होंने हमें बताया है कि इनकी अजमत और शान क्या है, जिन्होंने देख के बताया है। मैं नाम ले रहा हूं, आसान कर दिया। अफदलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं खाली इनका तारुफ कराऊंगा तो मैंने कहा ना एक एक हस्ती क्या तारुफ कराऊं। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जवानो सुनो, हुजूर ने फरमाया अगर सारी उम्मत का ईमान एक पलड़े में रखा जाए, सारी उम्मत का ईमान, सिर्फ लांडी कराची सिंध पाकिस्तान की बात नहीं है, सारी उम्मत का ईमान एक पलड़े में रखा जाए, दूसरे पलड़े में सिर्फ सैयदना सिद्दीक अकबर का ईमान रखा जाए, हुजूर फरमाते पलड़ा सिद्दीक अकबर का भारी हो जाएगा। अंबिया अलैहिस्सलाम के, यही तो हमारी सुन्नियों पर अल्लाह का फजल है। ये सुन्नियों की महफिल है। देखे ना सिद्दीक अकबर का जिक्र हुआ तो हमारे चेहरे जगमगा रहे हैं, अहले बैत अतार का जिक्र हुआ तो चेहरों पे रौनक है। ये अल्लाह का फजल है। एक आंख हमारी सहाबा है तो एक अहले बैत है। अब जरा गौर फरमाइएगा, सैयदना सिद्दीक अकबर इतनी शान वाले हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है, बुखारी शरीफ है, पूछ लिया हुजूर आप तो हर वेले हुजूर के साथ रहते हैं। बाज़ उलमा ने फरमाया है कि हुजूर का साया नहीं था, लेकिन सिद्दीक अकबर साए कितना रहते थे। साया नहीं था, सिद्दीक अकबर वो है जो साए कितना रहते थे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया आप तो साथ रहते हैं ना, आप हमें बताएं हम अगर हुजूर को खुश करना चाहें तो हम क्या करें, हम क्या करें। हसन भाई गौर किया, हम क्या करें। मैं नहीं कह रहा, सैयदना सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं जो हम वक्त मुस्तफा के साथ रहते हैं। कहा अगर हुजूर को खुश करना चाहते हो, हुजूर को राजी करना चाहते हो, हुजूर के बच्चों से प्यार करो, इनका जिक्र किया करो, हुजूर बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश। अब जरा दिल वाले जाग रहे हो तो बस ये चंद मिनट बात को मैंने समेट देना है, चंद मिनट फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही। और फरमाइए सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला, पता क्या फरमा रहे, कोई समझेगा दुआ मेरी ये है, बार बार जो दुआ दे रहा हूं ना जी, ये दुआ है कि अल्लाह अहले बैत का सदका समझ अता फरमा। जिनको नहीं समझ आनी ना, उन्हें हुसैन को देख के भी समझ नहीं आई। ये सब फजल और तौफीक से है। मैं इसलिए दुआ कर रहा हूं बार बार के अल्लाह ये तौफीक दे कि हम इस बात को। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं, सुनिएगा जरा, फरमाते मुझे अपने बच्चे इतने प्यारे नहीं। ये नहीं फरमाया कि बच्चे प्यारे नहीं, किस बात को कहा मुझे अपने इतने प्यारे नहीं। ये नहीं फरमाया, मुझे फिर रिपीट कर रहा हूं, ये नहीं फरमाया कि मुझे अपने बच्चे प्यारे नहीं, प्यारे कहा मुझे इतने प्यारे नहीं जितने मुझे महबूब के बच्चे प्यारे लगते हैं। ये मोहब्बत करना। और फिर यही वजह बुखारी गवाह है कि सैयदना सिद्दीक अकबर ने इमाम हसन को कांधों पे उठाया, बात फिर बढ़ जाएगी। लेकिन आप एक बात आ गई मेरे जहन में, जरा गौर सुनिएगा। रफीक भाई आपकी भी तवज्जो चाहते हो जी, अल्लाह आपको सलामत रखे जी, आपकी मोहब्बत है। हमारे सरवत भाई फरमा रहे हैं कि हमारा टाइम भी आपका ही है। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह इनको सलामत रखे। इत्तिफाक माशाअल्लाह, कुछ साल पहले इत्तिफाक हुआ था, मुझे याद है। कुछ साल तो मेरी मुस्तकिल हाजिरी है, उस साल में भी इत्तिफाक ये था कि सरवत भी मेरे साथ था, और आज भी इत्तिफाक यही है, उसने इत्तिफाक। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह हासिलों के हंस से महफूज रखे। रफीक भाई जरा गौर फरमाइएगा, बात आ गया सर, इस ये समझने वाली बातें मैं देखता हूँ फिर घूम फिर के आ जाता हूँ कि मुश्किल कोई बात ना करूँ, आपके मिजाज को देख के वो सादा बात करूँ। एक शख्स था कि जिसके दिल में ना सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से कुछ था, समझिएगा बात को। इमाम ज़ाहबी ने लिखा है, आया इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में। अब जरा एक एक जुमला तवज्जो, आखिरी है मिनट, लेकिन ऐसे जरा बिल्कुल दिल दिमाग सब हाजिर हो। हाँ पूरे सिग्नल चाहिए, पूरे सिग्नल, तवज्जो। उसने आकर इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में पता क्या कहा, अखबिरनी अबी बकर, अबू बकर के बारे में कुछ खबर दीजिए। कुछ तो सवाल करते हैं कि उलमा इस मसले के बारे में क्या कहते हैं। मैंने कुछ को देखकर ये मसला छेड़ा है, जरा समझिएगा। अखबिरनी अबी बकर,
अबू बकर के बारे में कुछ बताएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो साइल सवाल करने वाला था उससे फरमाया, अच्छा तुम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में पूछ रहे हो? फिर रिपीट कर देता हूं, शायद बात समझ आ जाए। साइल के दिल में पूछे, कहने लगा अबू बकर के बारे में आपका क्या ख्याल है? और इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या फरमाने, अच्छा तुम सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में पूछ रहे हो? शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, जागे 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 उनके बारे में। अब बताओ उसने क्या क्या, वो अंदर थी ना, भड़क उठा, वो सब कुछ जो था अंदर निकल आया, तो फौरन भड़क उठा कि आप तो अहले बैत में से अहले इल्म है और सिद्दीक अकबर को सिद्दीक कह रहे हैं। तो आपने पता क्या फरमाया, सिद्दीक अकबर मेरे कहने से सिद्दीक नहीं है, उन्हें नबियों के सुल्तान ने सिद्दीक कहा है। मेरे कहने से सिद्दीक है सिद्दीक अकबर, नबियों के सुल्तान ने उन्हें सिद्दीक कहा है। सुनो, अब उससे बैठा ना गया। और कई ऐसे होते हैं, हाँ कई ऐसे होते हैं कि यहाँ जिक्र छिड़ा नहीं और बंदे ने चप्पल ली और निकल गए। हाँ होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, अपना अपना मिजाज है ना। ये सुन्नियों पे ही करम है, जो जिक्र आ जाए बस मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है। हाँ मेरी बात समझ गए होंगे आप, पहुंच गए ना आप तक। अब उससे बैठा ना गया, फौरन उसने चप्पल उठाई और निकलने की। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रोका, वो बात सुन, एक मशवरा मेरा भी है, एक मशवरा मेरा भी है, एक मशवरा मेरा भी है, सुन एक मशवरा मेरा भी है। जज्बाती हो गया ना वो, जाने लगा गए क्या कर दी, मैं तो इसलिए आया था और आपने तो बढ़ा चढ़ा के बयान कर दो ना। सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ठंडा हो जा, मेरी बात सुन। मेरी एक नसीहत है, जितना हो सके अबू बकर उमर से प्यार कर। ये सुन्नियों की महफिल का हुस्न है। बात समझ रहे? अभी बात खत्म नहीं हुई, बात आगे अभी। अब सुनिएगा, मेरा मशवरा है तुझे, जितना हो सके इनसे प्यार कर, बल्कि इनका दीवाना बन जा। और सुन, हुसैन के बेटे कह रहे हैं क़यामत का दिन होगा, अगर जन्नत में जाते हुए किसी भी जगह पर, किसी चौकी पर तुझे फरिश्तों ने रोक लिया, घबराना नहीं, हुसैन का बेटा हाथ पकड़कर तुझे जन्नत में ले जाएगा। बस तू जितना हो सके अबू बकर उमर से प्यार कर। ये कौन कह रहे? आज तकों पे बिकने वालों ने कहा जी इनसे प्यार नहीं, इनसे मोहब्बत नहीं थी। वो मैंने कहा इनकी मोहब्बत है तुम्हें कैसे समझाऊं? ये मोहब्बत नहीं थी, प्यार नहीं था। एक नाम और लेता हूं, हाँ एक नाम और लेता हूं, फिर हम आ जाएंगे उसी हदीस पर। जरा मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिएगा। और इस पे जरा बात और भी तकड़ी चाहिए, नाम बड़ा जलाली है। हाँ समझ तो गए होंगे, इतना तो समझ गया ना आप, मिजाज पे आ जाए तो। हाँ हमारा अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है, दुकान में माल बहुत है, हम भी गाहक देख के देते हैं, अल्लाह का फजल है। होता ना दुकानदार जो रोज के गाहक है, दूसरे सामने वाले जो कपड़े लगे होते हैं कहते यही है, वो बाहर हो कहता नहीं इससे भी अच्छा चाहिए, कहता फिर मंदिर से निकाल के देता हूँ। उसे वाकई यकीन हो जाए ना ये खरीदार हैं, तुम खरीदार बनो, तुम्हें अंदर से ऐसा राग दूंगा कि याद करोगे अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत का जिक्र हुआ है। मेरे दोस्तों बात समझ आ रही है? जरा और फरमाइएगा, नाम ले रहा हूं, अमीरुल मोमिनीन, मुराद रसूल, मुहिब अहले बैत, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बात समझ आ गई है? मैंने लक़ब दिया है साथ में, अगर गौर किया, मुहिब अहले बैत, मुहिब। अगर हजम करें तो फिर साथ में एक और भी बात कर रहा हूं, दामाद अली, अहले बैत की बुनियाद रखने वाले उमर हैं। वक्त नहीं इस पहर में आपको रिश्तों को समझाऊंगा तो आप उलझ जाएंगे, वरना मेरे क्लिप्स मौजूद हैं और मैंने पिछले सालों में भी यहाँ उस पर वजाहत की है, बड़े पूरे रिश्ते आपको समझाए हैं। बस आप जरा एक बात समझिए, हजरत सैयदना उमर, तारुफ क्या इनका, जरा आप बोलते जाएंगे, मैं जल्दी से बोलता जाऊंगा, जिनके नाम से सल्तनतें कामती हैं। जाना नहीं, जाना नहीं, खाली अगर ये रुक्का लिख देना तो दरियाए नील चलने लग जाता है। अगर मदीने में जल्जला उमर ठोकर मार दे, फिर मदीने में कभी जल्जला नहीं आता।
20 से जायद मकाम है कुरान में जहां उमर की चाहत, मशवरे और ख्वाहिश पर अल्लाह ने कुरान उतारा है, वो हजरत उमर। और जब ईमान लाए महबूब अली सलाम ने, जिन्हें खुद दुआओं में मांगा, सारे सहाबा मुरीद रसूल हैं, ये मुरीद भी है, मुस्तफा की मुराद भी है, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और जब ईमान लाए ना, ईमान लाए मेरे दोस्तों, सहाबा तो खुशी मना रहे थे, मलाइका के सरदार जिब्रील अमीन आए, अर्ज करते सोने आज सिर्फ जमीन वाले नहीं, आसमान वाले भी खुशी मना रहे हैं, उमर आ गया है, उमर आ गया है। वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, इनकी शानें ये हैं, इनका प्रोटोकॉल ये है, अल्लाह करे कि मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं। ये हजरत उमर है, मिंबर रसूल पे बैठे, मस्जिद नबी है, सामने हजरत अली बैठे, उनकी गोद में इमाम हुसैन है। मैं अल्लाह करे समझाने में कामयाब हो। आपने सुन रखा, मैंने सिर्फ इशारा देना है। पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में, फरमाने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे बाबा का मिंबर है। पहली दफा तो नहीं सुना ना, चलो इतना भी बता दो, उमर से नीचे तशरीफ लाए थे। अब अगली बात समझिएगा, दर्द वाले समझिएगा। हजरत अली ने जब ये मंजर देखा ना, फौरन पता है, फौरन कहा, फौरन उमर घर में कोई ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि बच्चे जब कुछ बोलते हैं तो उसका मतलब है कि घर में कोई बात हुई है। कहा नहीं नहीं, घर में कोई ऐसी बात नहीं उमर, कि उमर जलाल वाले हैं कि हुसैन। लेकिन जमाने ने देखा 22-23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, हुजूर फरमाने शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, जिनके साए से शैतान भागता है, मिंबर छोड़ा, नीचे तशरीफ लाए। दर्द वाला कुछ समझ सकता है, इमाम हुसैन के करीब तशरीफ लाए, इमाम हुसैन को पकड़ा, जफ्फी डाली, प्यार किया, तो फरमाने लगे हुसैन तूने सच कहा है, ये मिंबर भी तुम्हारे बाबा का है, हमारे सर पर जो दस्तार सजी है ये भी तुम्हारे बाबा का सदका, हमारा कुछ नहीं। वो इतनी मोहब्बतें करेंगे और हम कहें जी प्यार नहीं था। इमाम साहब ने लिखा कि यमन से एक दफा जोड़े आए, जोड़े कपड़े हजरत उमर ने तकसीम फरमाए, सबको दिए। हजरत इमाम हसन हुसैन को नहीं दिए। कुछ ने कहा कि जोड़े आए थे उमर, सबको दिए, हसन हुसैन को नहीं दिए। कोई इश्क वाला ही समझ पाएगा क्या मोहब्बत है उमर की। हजरत उमर की कितनी मसरूफियात हैं, लेकिन मोहब्बत देखी। कहने लगे जोड़े ऐसे थे नहीं जो हसन हुसैन पहनते। फौरन खादिम को बुलाया, कहा मेरे यमन को खत लिखो, उससे कहो जैसे मेरे मुस्तफ़ा के शहजादे हैं वैसे जोड़े बना के भेजे। यार प्यार नहीं था। सहाबा का जिक्र छोड़ के अहले बैत का जिक्र। भाई अहले बैत के बारे में हमें बताया किसने? बात समझ आ गई? पहुंच गए आप? बात खत्म करें, आगे बढ़े थोड़ा सा। ठीक, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान फतह हुआ ना, मैदान माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। सुनिए, सबसे पहले हजरत सैयदना इमाम हसन हुसैन को बुलाया, छोटे हैं, इन्हें हजार दिरहम दिए। बाकी जितने आए आपके अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर तशरीफ लाए तो कितने दिए? 500। बेटे थे ना उमर से। पूछ लिया बाबा हसन हुसैन को 1000 दिया, मुझे 500 दिए, जबकि उम्र में छोटे हैं। मैं जब छोटा था बदर में आया था, हुजूर ने छोटा होने की वजह से मुझे भेज दिया था। बाकी जितने गज़वात हैं मैं सब हुजूर के साथ रहा हूँ, हक मेरा ज्यादा बनता है। दिया आपने हसन हुसैन को ज्यादा है। दिल से सुनिएगा, दिल के गानों से अगले जुमले। ये हसद कीना बुग़ज़ नहीं था, ये हजरत उमर सिंह के बेटे का एतराज नहीं था, बल्कि बाबा से पूछकर हसन हुसैन की शान बयान करना चाहते हैं ताकि दुनिया वालों को भी पता चले बात क्या है। अगर बात होती तो हजरत उमर फरमा देते कि बेटा घर में चल के बात करेंगे, अभी कर लेंगे ना। बात दफा ऐसी बात होती तो बंदा कहता भाई कर लेंगे ना, बात कर लेंगे, लेकिन नहीं, भरे मजमे में इधर बेटे ने पूछा और उधर हजरत उमर से कहा इन्हें 1000 मुझे 500। कोई लंबी बहस नहीं। हजरत उमर से ने एक जुमला इरशाद फरमाया, इनके बाप जैसा बाप लिया तुझे भी 1000 दिरहम दे दूंगा, इनकी मां जैसी मां लिया तुम्हें भी 1000 दिरहम दे दूंगा। तुम मेरे बेटे हो, ये सैयदा ज़हरा के लखते जिगर है, उनके बेटे। बात समझ आ गई? वो हसन हुसैन। अब आई उसी हदीस की तरफ, हजरत याला बिन मुरा। मैं देखे ना, अल्लाह का फजल, दुआ करे अल्लाह हाफ़िज़ अच्छा रखे। बस
हाँ वापस आ जाएं। यहीं से छोड़कर मैं गया था, मैं फिर वापस आ रहा। सहाबा अहले बैत से अलग नहीं है, बातें बढ़ जाएगी बेशुमार वाकया। मैंने सिर्फ मिसालें चंद दी हैं वक्त को देखते हुए, क्योंकि अब 2 बजने वाले हैं, इसलिए मैं इसको समेटते हुए, वरना ये पूरा एक अलग मौजू है। लेकिन ये ज़हन में रख लें कि सहाबा अहले बैत से यही पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेजों से हमेशा मोहब्बत पहुंची है। हम नफरतों वाले नहीं और हम बिकने वालों नहीं, हम उनके मुनासी हैं, हम उनका जिक्र करते हैं, हमारे लिए सादत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। बात समझ आता थी आला बिन मुरा कहते। अब इसको समझिए जरा, बच्चे खेल रहे हैं, इमाम हुसैन खेल रहे, हुजूर कहते याद है कहीं के चले गए हो, यही छोड़ के गया था मैं आपको, वापस आइए। इमाम हुसैन को हुजूर ने देखा तो हुजूर बड़े, और ये जो वालिद बैठे ना वालिद, वो समझ जाएंगे आप कहीं जाएं तो बेटा पीछे लगेगा, और अगर आप बच्चे से प्यार करने लगेंगे तो वो अपने नाज दिखाएगा, भागेगा। ये फितरत होती है बच्चों की, जब आप प्यार करेंगे वो भागेगा, जब आप जाएंगे वो पीछे आएगा। अब हुजूर हजरत इमाम हुसैन को प्यार करना चाह रहे हैं, इमाम हुसैन अपने नाज दिखा रहे हैं, साहबा खड़े हुए हैं, दावत पे जा रहे हैं, बाकी सब ये मंजर देख रहे हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हुसैन को देखा, आप करीब आना चाहें तो इमाम हुसैन ने दौड़ लगा दी। क्या मंजर है। या आला बिन मुर्रा कहते हैं हुसैन आगे आगे भाग रहे हैं, मुस्तफा पीछे भी। कई बार ऐसा होता कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बाप बेटे को पकड़ना चाहे और पकड़ ना सके, तो कई बार बाप बेटे को जानबूझ के छोड़ता है, बेटा खुश होता है कि देखो मैं बाबा के हाथ नहीं आया। यही मंजर था वहां पर भी। हजरत याला बिन मुर्रा कहते हैं हुजूर पकड़ते और फिर छोड़ देते, हुसैन खुश होकर और दौड़ते। फिर भी आखिर में तब देखिएगा हुजूर ने हजरत इमाम हुसैन को पकड़ा, अपनी गोद में बिठाया, एक हाथ सर के नीचे दिया। अब आप तसव्वुर कर लें कि इमाम हुसैन गोद में है, और एक तरफ से आपने इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का रुख अनवर है, महबूब अलैहिस्सलाम ने पकड़ा। हजरत याला बिन मुर्रा कहते हैं सारे सहाबा खड़े देख रहे हैं। फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने सोने सोने होंठ इमाम हुसैन के होंठों पे रख दिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं हुजूर तशरीफ लाए, हजरत सैयदना इमाम हसन और हुसैन कांधों पे सवार हैं। तवज्जो है, दोनों शहजादे प्यार घर में किया। आप कह दिए मैं जो बार बार शुरू से आपको कह रहा हूं कि इजहार करें इजहार करें, बोले आप क्यों कह रहे हैं? और भाई ये सब कुछ घर में भी तो हो सकता है, लेकिन बार बार जलसा नहीं है, हुजूर तो दावत में जा रहे, लेकिन बार बार उनसे प्यार करके हुजूर बता रहे ताकि साहबा को पता चले ये मुझे बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यारे हैं। अब हजरत अबू हुरैरा फरमा रहे शहजादे इमाम हसन इमाम हुसैन है, ये देखने से समझ आएगी बात, तवज्जो रखिएगा। इमाम हसन कांधों पे कहें घर से निकले, हम देख रहे हैं अब साहबा खड़े मुंतज़िर हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, दोनों शहजादे हुजूर के कांधों पे हस्बे मामूल हैं। अब ये लम्हे देखें, जरा गौर करें। महबूब अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हसन को पकड़ा, सर अनवर नीचे किया, अपना रुख अनवर ऊपर किया, बस आंखें बंद कीजिए और फिर समझिए। और फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे आसान तो नहीं समझा सकता आपको। इधर हजरत इमाम हुसैन की तरफ देखा, रुख अनवर नीचे, और इधर से महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना रुख अनवर ऊपर उठाया और इमाम हुसैन को किया। और ये सिलसिला एक बार नहीं हुआ, अल्लाह करे कि समझाने में कामयाब हो। हम उनका जिक्र कर रहे हैं आज, हम उनका जिक्र कर रहे हैं, इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बेशुमार हदीस मुबारक, मैंने तो चंद वाक़ियात, ये आप अल्लाह जानता है, ये घंटों का मुताला होता है। हम जो आधे घंटे में लेके जाते हैं ना, जिन्होंने वाकई कुछ बयान करना हो तो ये घंटों का मुताला होता है। टाइम पास करना हो तो किसी बहुत एक वाक़े को ले तो 50 मिनट पूरे हो जाए, लेकिन ये जो आधे घंटे में आपको मिला है ना, ये घंटों का ही मुताला है, और इसको अपने साथ ले जाइएगा। मैंने ये जो इतनी सारी चीजें, और याद रखिएगा उलमा के साथ वाबस्ता रहें, अपने उलमा के साथ मोहब्बत किया करें। आप घंटों नहीं, मेरा चैलेंज है, महीनों गूगल पे लगा लें, ये सब कुछ नहीं मिलेगा जो चंद लम्हे तुम इस नशीस में बैठ के अल्लाह ने अता किया है। उलमा की सोहबत में अपने बड़ों को इज्जत किया करें, बड़ों का एहतराम किया करें। मेरे दोस्तों, आज कुछ लोग हैं, बस बात इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं, आज कुछ लोग हैं और वो ये कहते हैं कि हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर पता होता ना
कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे, तो इमाम हुसैन जाते नहीं। अगला जुमला खास तौर पर मैं सरवत भाई की नजर कर रहा हूं, जो इसकी चाशनी ये महसूस करेंगे, अल्लाह करे कि बाकियों तक भी पहुंचे। कहते हैं इमाम हुसैन को पता होता तो आप जाते ही नहीं। मैंने कहा फासिक मौत से डरते हैं, आशिक तो मौत के गले पड़ जाते हैं। आपने 10 मुहर्रम को शहीद होना है, आप तो 2 मुहर्रम से खैमे लगा के बैठे हैं। और एक वाहिद शहीद है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, जिनकी शहादत की खबर मुस्तफा ने पहले से दी है। हर शहीद की शहादत की खबर बाद में आती है, लेकिन ये वाहिद है कि जिनकी शहादत की खबर मेरे मुस्तफा ने पहले दी है। इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब करबला में तशरीफ लाए, कल यकीनन बयान होना है और आप यकीनन सुनेंगे। जब कल मेहमान तशरीफ लाएंगे अल्लामा साहब की बिला, तो आप शहादत सुनेंगे। मैं सिर्फ इशारा दे के बात को समेट रहा हूँ। कुर्बान जाए खुदा की कसम, मैंने 12 पढ़ा, हर साल मुताला करते हैं, आपसे भी कहूंगा पढ़ो। ठहरूंगा जुमला कहकर, पूरी तारीख पढ़ के देख लें। इस पूरे सफर में एक मर्तबा भी मेरे हुसैन ने आ नहीं की। वाह हुसैन, तो बोल सके तो बोले जरा ऊंची आवाज से, वाह। हम जिंदा हुसैन के मानने वाले हैं। सिर्फ वाह हुसैन आ नहीं की। पूरा सफर देखिए, ये कोई आसान है? सिर्फ अपनी शहादत नहीं है, अपने सामने अपने भतीजों को, बच्चों को, भांजों को शहीद होते देखा। 71 लाशें उठाए इमाम हुसैन ने, और जब मैदान में तशरीफ लाए तो देखकर कहते थे यजीदी कौन सी वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, तमाम जिसमें नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, ये फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। 22,000 यजीदी हजर एक तरफ, सिर्फ 72 लोगों के लिए 22,000 फौज क्या करने आई थी? गौर फरमाइएगा इकबाल भाई, रफीक भाई, सरद भाई, एक तरफ 22,000 यजीदी फौज है, लेकिन डर लगा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा। और एक तरफ तन्हा हुसैन है, जितने साथ आए थे वो 145 के करीब लोग हैं, दीगर साहबे कराम के बच्चे भी साथ थे। वाह हुसैन, तेरी जुर्रत, तेरी अजमत को सलाम, कुर्बान जाए। एक तरफ 22,000 यजीदी फौज खड़ी है, और एक हुसैन है जिसकी जुर्रत और बहादुरी का ये आलम है, दिया बुझा के कहता है मैं सबसे राजी हूं, सब चले जाए, अकेला हुसैन काफी है। ये पैगाम दिया इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने। जब जुल्म से टकराना हो तो कोई मिसाल होनी चाहिए, और मिसाल क्या है? इमाम है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। हर एक को नौजवानों याद रखिएगा, आप ये जब मंजर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अकेले हैं, और सारे इम्तिहान आपने एक वक्त दिए। आपने भी पेपर दिए होंगे, मैंने भी दिए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल को अगर हम याद करें तो हमारे यहाँ जब डेट शीट आती थी ना, तो हम देखते थे कि पेपर में छुट्टियां कितनी हैं। हर पेपर में 2 छुट्टियां, 3 छुट्टियां, कोई एक आधा पेपर ऐसा होता छुट्टी नहीं होती तो हमें बड़ी परेशानी होती थी, यार इसमें छुट्टी क्यों नहीं थी, किसने डेट शीट बनाई होगी। 2-4 छुट्टियां हर पेपर में होती तो कह रहे अब टेंशन कोई नहीं, तैयारी कर लेंगे। लेकिन वाह हुसैन, तेरी अजमत को सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। सारे इम्तिहान एक ही दिन में, भूख का इम्तिहान, प्यास का इम्तिहान, का हुसैन खेमे भी आज जलेंगे, अब्बास के बाजू भी आज कटेंगे, अकबर का लाशा भी आज उठाना है, अली अस्कर का हलक में तीर पैवस होता भी आज ही देखना है। ये सब कुछ हुआ, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला यजीदियों को टुकड़े करते करते जब आप घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए ना, और सजदे में रखा, तो पता है जुमले क्या थे? बस ये समझाना है। अर्ज करते मौला, जो सवारियों पे आ सकते थे उन्हें भी ले आया, जो चलकर आ सकते थे उन्हें भी ले आया, जो चल नहीं सकते थे हुसैन उन्हें उठा के ले आया। ये सब कुछ तेरी राह में कुर्बान कर दिया है। बस सिर्फ अर्ज ये करना है, मौला तू बता, तो हुसैन से राजी हुआ है कि नहीं हुआ? सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं कहा करता हूं, इस्लाम को खून की जरूरत थी और ब्लड ग्रुप मिला था हुजूर के बच्चों के साथ। फिर हुसैन ने सारा का सारा खून इस्लाम को दे दिया।
मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इश्क वालों की जुमले ये नजर कर रहा हूं। हर किसी को इश्क ने नचाया है। कहीं भी किसी से पूछोगे ना, पीछे कोई ना कोई इश्क की दास्तान है। हर किसी को, खास चीज वालों की नजर करो, बड़ा जुमला है, ज़ाया ना कीजिएगा। हर किसी को इश्क ने नचाया है। खुदा की कसम, मेरा हुसैन वो है जिसने इश्क को भी नचाया है करबला। मैंने भी वाकयात की तरफ नहीं किया, मैंने सिर्फ इशारा दिया। बस ये पैगाम है मेरे दोस्तों। इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, किसके लिए? दीन के लिए। हमने क्या किया दीन के लिए? बस सवाल ये है। इतनी मसरूफियत थी इमाम अली मकाम, नमाज नहीं छोड़ी। कुरान हुसैन की ऐसी मोहब्बत है कि सर नेज़े की नोक पे तिलावत जारी है। हुसैन इतनी मसरूफियत में नमाज ना छोड़े, और हुसैन के प्यार करने वाले नमाज पढ़े ना। हुसैन सर नेज़े की नोक पे कुरान की तिलावत जारी है और हमें देख के कुरान पढ़ना ना आए। आज जितनी बेहयाई, वो यजीद, फासिक, फाजिर, लानती, बदबख्त आज हमारे घरों में क्या नहीं है। कुछ नहीं कह रहा, बस समझा रहा। अल्लाह करे कुछ समझ आ जाए। खाली लंगर पे नहीं रहना, इस लंगर को भी साथ ले जाओ। अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ खुदा के लिए। इमाम हुसैन ने इस दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान किया है। हमने दीन के लिए क्या किया है? हमारा वक्त कितना गुजरा दीन के लिए? 4-6 देगे चढ़ा दी हमने मुहर्रम की 9 को, तो हमने समझा बस हुसैन को राजी कर दिया। खुदा का वास्ता है, नौजवानों से कह रहा हूं, मैं भी कई सालों से आ रहा हूं, हर बार ये तवज्जो दिला के जाता हूं, यारो जब अहले बैत के जिक्र में आया करो, इतना बड़ा मजमा, काश के सबके सर ढके होते। काश हमें पता होता कि हम अहले बैत के जिक्र में जा रहे हैं। पाकों का जिक्र है, पाकों का जिक्र है। मेरी माएँ, मेरी बहनें भी सुन रही, उनसे गुजारिश करूंगा घर में जरूर लंगर बनाए। और ये जो लंगर हमारे यहाँ बनता है, मैं लंगर से नहीं मना कर रहा, तरीका कार से मुझे इख्तिलाफ है। सारे दोस्त जमा हो गए, कह के भी लगते रहे, लतीफे भी सुनाए, कवालियां पूरी रात मोहल्ले वालों को परेशान किया, गोटे लगते रहे। फजर से पहले भाई साहब थक गया, भाई साहब सो रहे, दूसरे भाई को उठाया, तुम उठो जाके बांटो। ना इशा पड़ी ना फजर। नहीं चाहिए हुसैन को, नहीं चाहिए। आप 2 देगे करे कि 100 देगे करे, कोई फायदा नहीं। किनका जिक्र है यार? होना तो ये चाहिए था इन दिनों में हमारे घरों में कुरान की तिलावत होती, घर के सरबराह जाके बोलते कि यार ये दिन है, इमाम हुसैन का जिक्र है, कुरान की तिलावत होती, नमाज पढ़ते। हम तो बस टहलते आराम से, नाराज नहीं हो जाइएगा, बस खाते पीते टहलते आगे के थोड़ी देर बैठेंगे, 1-आध घंटा, उसके बाद फिर लंगर होगा, फिर निकल लेंगे। हर साल यही रहेगा या किसी साल हम ये तैयार होकर घर से निकलेंगे कि नहीं, घर में जो अच्छा लिबास है वो दो, तैयार होकर गुस्ल करके बावुज़ू होकर, क्या ही मजा होता कि आज सर के सर ढके होते, आंखें नम होती। मेरा ईमान है खुदा की कसम, जहां हुजूर के बच्चों का जिक्र होता है, हुजूर नजर करम फरमाते हैं। हम अपने आप पे गौर करें कि हम इस लायक हैं, हम किस हाल में बैठे हैं। रस्मी छोड़ दो जिक्र यार, खुदा का वास्ता इन महफिलों की हकीकतों को समझो। इसलिए महफिलों से रूहानियत उठ गई कि हमारे अंदर अदब नहीं रहा। पहले की माएँ जब लंगर के लिए बच्चों को भेजा करती थी ना, अब तो वो माएँ भी नहीं रही कि अपने बच्चों को अदब सिखाएं। अल्लाह करे मेरी माओ तक ये जुमले पहुंचे, शायद मैं उनकी सलाह कर दूं, शायद उन तक मेरी बात पहुंच जाए। अल्लाह करे कि मेरी जुबान में, आकर की जुबान में असर आए कि मेरी माओ तक ये बात पहुंचे। जब भी नियाज बनाए ना पहले की माएँ, ये बुजुर्ग गवाही देंगे मुझे, जब वो प्लेट में या डिश में किसी में पहले बर्तन होते थे और औरतें घर के सबसे जो महंगे और नए बर्तन थे वो निकालती थी नियाज के लिए। नया रुमाल रखती थी, रोटियां उसमें रखो, नियाज है इमाम हुसैन। आज थैलियां बनी और हमने सबके घरों में जाकर फेंक दी। हुसैन का लंगर है, खाओ। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, समझो किनका जिक्र हम कर रहे हैं। वो माएँ जब अपने बच्चों को कहती थी ना बांटने के लिए, और बच्चा जब प्लेट लेने लगता तो माँ पहले पूछा करती थी तेरा वुजू है? बेटा कहता था अम्मा मैंने कौन सी फातिहा पढ़नी, मैं तो सिर्फ बांटने जा रहा हूं। कहा नहीं बेटा, ये पाकों का जिक्र है, ये पाकों के नाम का लंगर है। पहले वुजू करके आ, फिर इन बर्तनों को हाथ लगा। ये कहां चला गया अदब? ओ खुदारा, ये अदब लाइए, इसी अदब की जरूरत है। ये अदब ही कल हमें काम आएगा, ये अदब ही कल हमें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज 5वें खलीफा है, बड़ा नाम है,
हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु खानदान में से एक बूढ़ी औरत आई चलकर, बूढ़ी औरत थी, ज़ईफा थी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जैसे ही देखा मसनद छोड़ी, जल्दी से आगे बढ़े, कपड़ा लिया, हाथ में रखा और हाथ से पकड़कर अम्मा को लाया, अपनी मसनद पर बिठाया। उमर बिन अब्दुल अजीज, पांचवें खलीफा, इमाम हसन के खानदान से बूढ़ी औरत आई, खुद मसनद पर बिठाकर फिर नीचे बैठ गए। कहा अम्मा कैसे आना होगा, और फरमान लगे आइंदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा, जब भी कोई काम है तो मुझे बुला लिया करेंगे, कासिद को भेज देती, आया ना कीजिए। जब वो अम्मा चली गई ना, काम हो गया। वो खुदाम थे ना, साथ रहने वाले भी होते मुशीर, उन्होंने कहा जी आपने एक अम्मा के लिए आपने अपना मसला छोड़ दिया और आप नीचे बैठ गए। कहा मैं तो ये सोच रहा था कि जब मैंने उनके लिए मसला छोड़ के नीचे बैठा हूंगा, सैयद ज़हरा कितनी खुशी हुई होगी कि इसने मेरे बच्चों की ताजीम की है, मेरे बच्चों का अदब किया है। यार अदब किया कर खुदा के लिए, जरूरी नहीं कि सैयद गद्दी नशीन हो तो सैयद है। अगर कोई फ्रूट बेचने वाला सैयद है तो वो भी सैयद है, हमारे सर का ताज है, उसका भी अदब करो। देखो कि पास में कोई सैयद है और सफेद पोश है तो उसकी खिदमत भी करो, ज़कात में से नहीं, माल का मैल नहीं हुजूर के बच्चों के लिए, वो कबूल कर ले तो गनीमत समझना। बेशुमार वाक़यात है, मैं सिर्फ इशारे देता हुआ बस गुजर रहा हूँ। खुदारा अपनी तबीयतों में अदब लाएं, समझे इस मकाम को कि इनकी अजमत और शान क्या है कि जिन्हें हुजूर ने अपने कांधों में बिठाया, जिन्हें अपनी ज़बानें चुस्माई, जिनके लिए सजदे लंबे किए, महबूब अली सलाम जिनका रोना हुजूर को तकलीफ देता हो, सारी जिंदगी हुजूर जिनके नाज उठाते रहे, वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन। और ये जिन्हें कुरान ने कहा है कि अहले बैत, अल्लाह तो यही चाहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, अल्लाह तो यही चाहता है कि नबी के घर वालों तुमसे हर पलीदी को दूर। उन पाकों का जिक्र है, कम से कम बावजू हो के आया करो, ये हाथ जोड़े, कम से कम खुद से पूछ लो। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन दुख था, मुझे पता है मेरी आपको ये बातें अच्छी नहीं लगेगी। हमें अच्छा लगता है को हमारे मतलब की बात करे, जन्नत के टिकट बांटे खतीब और चला जाए, आप कहते ओए होए होए क्या कल बयान हुआ यार, ना मैं जन्नत लाया हूं, ना मेरे पास कोई टिकटें हैं, ना मैं बांट रहा हूं। जो हक समझता हूं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से आखिर तक कोशिश की है, या कुरान हो या हदीस मुस्तफा हो या मोतबर मुस्तनद वाक़यात को मैंने सिर्फ चंद जिक्र किए, जिम्मेदारी से अर्ज किए, किस्से कहानी नहीं सुनाई। और कोशिश कीजिएगा इसको ज़य मत कीजिएगा, ये घंटों का निचोड़ है। अपनी तबीयतों का मिलान करें अहले बैत अतार की तरफ कि यार हम इतने, हम अपने अमाल तो खुद जानते हैं ना, हम क्या हैं। और करम देखो यार, अल्लाह ने हमें हुजूर के बच्चों के जिक्र की महफिल में बिठाया हुआ है, जिसका एक एक लम्हा कीमती है। तो फिर हमें भी थोड़ी हया आनी चाहिए। कोशिश कीजिए आज से कि नमाज ना छूटे यार। इमाम हुसैन से अगर वाकई आप प्यार करते हैं, सिर्फ लंगर की बात नहीं है, तो फिर आज से नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। फजर पड़े बगैर नहीं सोना आज। मैं एक जुमला कहता हूं, जो लोग अपना सर अपने रब के सामने झुका देते हैं, मेरा रब उन्हें किसी के सामने झुकने नहीं देता। बस कुरान से मोहब्बत करें। हुजूर ने फरमाया कुरान और अहले बैत ये साथ साथ है, शुरू से ये हदीस बयान की थी, ये कभी अलग नहीं होंगे। कम से कम सुबह उठ के कुरान को देख तो लिया करो यार। हमारे घरों में रखा होगा कुरान पाक, क्या ताल्लुक आज हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ते। अब महंगे स्कूलों में पढ़ाई में मना नहीं करता, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं बताती कि माँ बाप की सस्ती का नाम है। माँ बाप का पता चलता है या कुरान पढ़ के पता चलता है, या मुस्तफा का फरमान पढ़ के पता चलता है। अपने बच्चों को दीन जरूर दे, हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, अहले बैत अतार की मोहब्बत सिखाएं खुदा, और चलते फिरते आशिक को अपना वजीफा बना ले दुरूद पाक। और मेरी बात मुकम्मल, आकर के कमो पेश 20 साल से दुरूद पाक का इज्तिमा हो रहा है। इस बार हजरत ने भी करम किया, तशरीफ लाए हैं, और इन्होंने मंजर देखा है। बगैर लंगर के सैकड़ों अफराद बाकायदगी से जुमरात को तशरीफ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इसी हदीस में मैं बात मुकम्मल, और फिर बाकी जो सिलसिला है वो आगे इनका जारी रहेगा। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन 50 मर्रा साफहतुहु यौमल क़ियामा। खुदा की कसम, अगर आप समझ गए ना कि इस हदीस पाक का जो मफहूम और तर्जुमा है, तो आप फज्द करने लगे कि इनाम कितना बड़ा है। हुजूर फरमा रहे हैं, अगर मेरी आवाज, मैंने आपको नहीं कहा कि आप हाथ उठाएं, आखिर में कह रहा हूं, हदीस पाक सुनकर अगर वजद आए हाथ उठे तो उठने दीजिएगा, आवाजें बुलंद हो तो होने दीजिएगा। हुजूर फरमा रहे हैं, जिसने डेली मुझ पे 50 दफा दुरूद पढ़ा, 2 मिनट भी नहीं लगे, 50 दफा दुरूद पढ़ा, इनाम क्या मिलेगा? फरमाया जिसने डेली 50 दफा दुरूद पढ़ा, हुजूर फरमा रहे हैं कल क़यामत के दिन मैं उस शख्स को बुलाकर खुद उससे मुसाफा करूंगा, उससे मुलाकात करूंगा।
इससे बड़ी क्या सादत हो सकती है, क्या करम नवाजी हो सकती है। दोस्तों अहद करके उठो, कुछ भी हो जाए आज से एक तस्बीह दुरूद का नागा नहीं करें, कम से कम, ज्यादा अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इकबाल से किसी ने पूछा था अल्लामा रहमत से कि आप कितना दुरूद पढ़ते हैं, कहने लगे मैं नहीं पढ़ता, वो मुझसे पढ़वा लेते हैं, मैं नहीं पढ़ता। अल्लाह करे आज मैं हुजूर के बच्चों का सदका मांग रहा हूँ, अल्लाह हमें कसरत के साथ दुरूद पढ़ने वालों में शामिल फरमा, हमें तौफीक मिले। अल्लाह इमाम हुसैन कुछ आखिरी सजदे का वास्ता हमें नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा, सजदों का वो लुत्फ नसीब फरमा, कुरान की तिलावत का शौक अता फरमा। एक तस्बीह आपने नहीं छोड़ी, हमने मर जाना ही, हमारे करीब वाले मोहब्बत करने वाले भी जनाजे में शायद आएंगे, याद रखिए कड़वे जुमले। कितने लोग हैं जिनको अपने प्यारे भूल गए, पता भी नहीं कब्रें कहाँ हैं उनकी, लेकिन दुरूद नहीं छोड़ना आपने। मेरा ईमान है आप दुरूद नहीं छोड़ेंगे, मेरे आका ना आपको यहाँ तन्हा छोड़ेंगे, न कब्र में तन्हा छोड़ेंगे, न हशर में तन्हा छोड़ेंगे। बस दुरूद नहीं छोड़ना, ये पैगाम दे के जा रहा हूँ। नमाज, कुरान और दुरूद पाक। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अल्लाह बज़्म हुसैनी, अंजुमन गुलाम अत्तार के जितने भी मेरे भाई हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता, जिनके लिए आप करते हैं मैंने पहले कहा वो सबको जानते हैं। अल्लाह आप सबकी इखलास में बरकतें दे। अल्लाह आपकी काविशें और जिन दोस्तों ने ताउन किया लंगर की सूरत में, किसी भी सूरत में कोई भी खिदमत की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बिलखुसूस हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद सरवत इजाज़ कादरी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, अल्लाह करीम हसनैन करीमैन का सदका आपको हासिदों के हसद से महफूज रखे, अल्लाह आपका साया सलामत रखे। अल्लाह करीम दायमी इज़्ज़त, खुशियाँ और बरकत नसीब फरमाए। जितने भी अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, दूर नज़दीक से आए हैं, अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब का सदका सबके कदम कदम पे बरकत अता फरमाए। सना खां, हमारे नकीब महफिल भाई, हसान भाई, बाकी सारे दोस्त, चंद टूटे फूटे जुमले जो फ़कीर ने आपके सामने तालिब इल्म होने की हैसियत से रखे हैं। दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती होगी और यकीनन हुई होंगी, मैं तालिब इल्म हूँ, इसका इकरार करता हूँ, हुई होंगी मुझसे गलतियाँ, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा हूँ। अल्लाह अपने महबूब का सदका मुझे माफ़ फरमाए। हम जिए भी हुजूर की आल की मोहब्बत में, और अल्लाह हमें मौत भी इसी मोहब्बत में अता फरमाए। मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें जब भी मौत देना इज्जत वाली मौत अता कर। अल्लाह हमें जब भी मौत आए हसनैन, देखे यार हमने क्या, हमारे बुजुर्गों ने, शेख सादी जैसी हस्तियां पता क्या मांग रही, इलाही बहक के बनी फातिमा कि बन खौली माकुनी खात्मा, अल्लाह सही रब्बाक के बच्चों का सदका खात्मा ईमान पर फरमा। आप आए हैं तो दुआ करें, अल्लाह हमें, जब सबसे बड़ी दौलत है ईमान, जिसकी हमें फिक्र नहीं, हमें सब चीज़ों की फिक्र है, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। आज उनका सदका मांगे जो जन्नत के सरदार है। अल्लाह हुजूर के शहदादों का सदका, जो तेरे फजल मौला तेरे करम से हम बैठे हैं, अपने महबूब के इन प्यारे शहदादों का सदका अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। मेरे मौला जब भी मौत है इज्जत वाली मौत, कलमा पढ़ते पढ़ते तेरे महबूब का चेहरा तकते ईमान पर आफियत वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह आप तमाम पर अपना फजल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।